नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हम नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। पिछली बार हमने थोड़ा सा किया था टेक्स्ट नंबर 5, और ये 4 to 6 का जो सेक्शन है ये साधु संघ पर, प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है। एंड वी वर डूइंग श्लोक नंबर 5. We'll read the shloka, we'll recite the shloka once, and then we'll start. कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यान्या निन्दादिशून्यमृतमीप्सितसङ्गलभ्याम्. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation Diksha and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. So, पिछली बार हमने ये देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस जजमेंट, डिस्क्रिमिनेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि एसोसिएशन का रंग हम पर चढ़ जाता है। और हमने कुछ गाइडलाइंस उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ की थी। अभी हमें और गाइडलाइंस देखनी है कि हम कैसे पहचान सकें कि कोई भक्त कनिष्ठ है, उत्तम है या मध्यम है। तो उसके लिए सारी गाइडलाइंस हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कुछ गाइडलाइंस आपस में दिखने में ऐसा भी लगेगा कि कंफ्यूजिंग या कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट we'll try to resolve all those points. तो अभी तक हमने ये देखा था कि कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसने हरि नाम इनिशिएशन ले ली है और वो जब करना स्टार्ट करें। ये एक डेफिनेशन है फ्रॉम द पर्पस ऑफ प्रभुपाद, टेक्स्ट 5 के ही पर्पस से। मध्यम अधिकारी प्रभुपाद जी ने कैटेगराइज किया ऐसा व्यक्ति जिसने दीक्षा ले ली है गायत्री सेकेंड इनिशिएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ISKCON, और जो डीटी वर्शिप या किसी भी सेवा में एज पर द श्लोका डीटी वर्शिप एंड एज पर दिस explanation he is fully engaged in the service given to him by his spiritual master. और उत्तम अधिकारी वो है जिसके हृदय में निंदा करने की भावना का जो लेश मात्र भी उसके अंदर नहीं है और पूरी तरीके से रियलाइज स्टेट में है। वो रियलाइज्ड उत्तम अधिकारी है। He has attained his understanding of who he is, and he has lost interest in everything else, and he has fully realized that he is a eternal servant of Krishna. He is always thinking of Krishna and thinking of how to expand the movement. So this aspect that he is always thinking of how to expand the movement is a supplementary to his love for Krishna, which is fully blossomed. As a result of his love for Krishna, he wants to spread his glories. So the supplementary or the secondary characteristic is that he will be engaged in preaching all over the world. So this may or may not happen in a Uttamadhikari, but according to this explanation of Prabhupada, this is what Uttamadhikari is. That's how we will understand. और इस सेकंड जो प्रभुपाद जी ने बताया था, इसमें मध्यम अधिकारी कौन था? जो एक्चुअली इनिशिएटेड है और जो सीरियसली एंगेज है भजन में। और कनिष्ठ था प्राकृत भक्त जो सहजिया है, और जो सहजिया का क्या मतलब होता है? जो हर चीज सहज रूप में ले लेता है, बड़ा आसानी से ले लेता है। मतलब हाँ, एक कृष्णा है, एक राधा रानी है, गोपियां हैं, और इस टाइप से महामंत्र भी जप करता है। ऐसे बहुत सारे प्राकृत सहजिया हैं। आप जानते हैं प्राकृत सहजियों की पूरी एक लिस्ट है, और ऐसा नहीं है ये कि केवल एक थ्योरेटिकल टर्म है।
प्राकृत सहजी आपको इंटरनेट पे भी बहुत दिख जाएंगे, जो राधा रानी बन के घूम रहे होते हैं या कृष्णा बन के घूम रहे होते हैं अपना श्रृंगार करके, राइट। एक ऐसी कैटेगरी भी होते हैं, या फिर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि अब मैं तो गोपी बन गया हूँ, और वो गोपी वेश एक्सटर्नली धारण कर लेते हैं, जिसको साखी बेकी संप्रदाय के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आइडेंटिफाई किया था। हमने शायद बहुत पहले इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि इनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, और वृंदावन में वृंदावन में भी आपको इनके सबके प्रमाण मिल जाएंगे। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा कि हमारे इस्कॉन टेम्पल के पास में ही we were going to there's a museum of archaeology, जहाँ पर वृंदावन में हमारे मंदिर से आप थोड़ी सी आगे चलेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कृष्ण बलराम मंदिर से, सो देयर इज अ जीवा इंस्टीट्यूट करके एक गवर्नमेंट का है, जिसमें पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं जो गोस्वामियों ने अपने हाथों से लिखे हुए। अगर आप इंटरेस्टेड हो कभी देखने के लिए, ना ही केवल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बल्कि बाकी और हिंदू संप्रदाय हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय के भी, उनमें मेनली 3 संप्रदायों के उन्होंने रखे हुए हैं। वहाँ ब्रज के जो रसिक भक्त हुए उनके अपने हाथों से लिखे हुए ताम्र पत्रों पर जो राइटिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं। तो हम वहाँ जा रहे थे एंड ऑन द वे, सो इट्स नॉट सो फार फ्रॉम आवर टेम्पल, इट्स जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। सो just before Jiva Institute, I found one newly formed temple, and on the temple's top, उसके जो बिल्डिंग था उसके माथे पर लिखा हुआ था भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि ये एक और खुल गया। सो ये भी एक अपा संप्रदाय है। तो ऐसे बहुत सारे संप्रदायों में से, अपा संप्रदायों में से एक अपा संप्रदाय ये भी था जो महाप्रभु की लीनेज से ही निकला, जिसमें उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को गाने की बजाय उन्होंने मंत्र ही चेंज कर दिया। और एंड दे सिंग दिस भज निताय गौर राधे Hare श्याम। Krishna Mataji. Sorry to interrupt you. Can you please repeat the name of that institute you were telling? इंस्टीट्यूट का नाम कौन सा, जहाँ Manuscript. जीवा जीवा इंस्टीट्यूट अभी आपने बताया ना। जीवा इंस्टीट्यूट। Okay. आप It's in Vrindavan. मंदिर से जैसे जाने लगोगे ना लेफ्ट साइड पे, Okay. फोगला आश्रम से पहले। अच्छा. Okay. Okay. जीवा इंस्टीट्यूट से मतलब वो दोनों बिल्डिंग साथ में, एक जीवा इंस्टीट्यूट की और उससे पहले है वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो दिस इज मोर एक्चुअली फेमसली तो नोन एज वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से देखोगे तो ऊपर वही लिखा है, मगर जनरली लोग उसको पॉपुलरली, बिकॉज नाउ जीवा इंस्टीट्यूट के जो महंत हैं वो वृंदावन के महंत बन गए हैं, तो इसलिए popularly it is known by that name these days. But if you will just walk past, you can see वृंदावन शोध संस्थान करके ऐसे हिंदी में लिखा होगा, and it's a very huge huge area, जैसे गवर्नमेंट के म्यूजियम्स और ये सब होते हैं। सो यू विल कम टू नो। Okay. Thank you. सो ये ऐसे अपा संप्रदाय ये प्राकृत सहजिया होते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम वही ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र से ये संप्रदाय तो नहीं ले रहा जिसका मैंने रेफरेंस दिया, बट दे आर एनीवेज चैंटिंग कृष्णस नेम या गौरांगास नेम आल्सो, बिकॉज दे विल से भज निताय गौर राधे श्याम। तो राधा रानी का नाम भी कृष्ण का भी है, निताय गौर का भी है, बट दे आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द टीचिंग्स इन द प्रॉपर वे, बट दे टेक थिंग्स लिटिल मोर इजिली विदाउट द प्रॉपर फिलोसफी। तो ये भी जो है कैटेगरी, इसको भी प्रभुपाद जी कनिष्ठ अधिकारी में डाल रहे हैं। तो जितने भी अपा संप्रदाय वाले हैं, हो सकता है वो कंठी पहने, हो सकता है वो हरि नाम भी जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप कर रहे हैं, बट देन दे स्टिल मे बी सहजियास, and all this category of sahajyas will fall then into kanishtas. So ये एक डेफिनेशन है। अब प्रभुपाद जी एक और गाइडलाइन देते हैं कनिष्ठ मध्यम उत्तम की, श्रीमद् भागवतम से। सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी की बताते हैं। A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple but does not behave properly towards other devotees
और पीपल इन जनरल इज कॉल्ड अ प्राकृत भक्त। प्राकृत का मतलब मेटेरियलिस्टिक, जो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर अभी भी है, and is considered to be the lowest in the lowest position. So ये श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी को ज्ञान देते हुए भगवान बता रहे हैं कि एक सबसे कनिष्ठ अधिकारी, सबसे लोअर कैटेगरी का डिवोटी वो है जो मुझे तो बहुत भजता, मतलब मुझे तो वो भगवान मानता है, मेरी डीटी को भी वर्शिप करता है, मंदिर जाएगा, बहुत अच्छे से प्रणाम करेगा, भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, है ना, ये सब तो करता है, मगर बाकी जीवात्माओं के प्रति उसका अच्छा बिहेवियर नहीं है। बाहर निकलते ही इसको उसको बुरा बोलना, और डिवोटीज की तरफ भी बहुत प्रॉपर उसका आदर सम्मान नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति हु हैज नॉट अंडरस्टूड टू डील विद पीपल इन द वे लुकिंग एट देम एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एक्चुअली अगर वैसा विजन नहीं आया तभी तो वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है सबके साथ। तो जिसका ये विजन लैकिंग है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड प्राकृत भक्त और मेटेरियलिस्टिक डिवोटी। ये एक भगवान बता रहे हैं कि, तो हम जनरली सोचते हैं कि भाई जो भगवान को सब कुछ मानता है अपना, वो बहुत अच्छा भक्त होगा। अगर भगवान उसमें भी कैटेगरी कर रहे हैं, वो कह रहे सबसे नीचे वाला है जो सिर्फ मुझे ही जानता है, मगर मेरे भक्तों के प्रति आदर नहीं है, उसके प्रति, उसके मन में उनके साथ वो डील नहीं करता है अच्छे तरीके से, और भक्तों के अलावा भी जनरल पब्लिक को भी मेरे अंश रूप में नहीं देखता है। ये भगवान एक और कसौटी दे रहे हैं। दूसरी इंटरमीडिएट या सेकंड मध्यम अधिकारी के लिए क्या कह रहे हैं, एन इंटरमीडिएट और सेकंड क्लास डिवोटी कॉल्ड मध्यम अधिकारी ऑफर्स, हाँ ये व्यक्ति मध्यम अधिकारी 4 काम करता है, इसका बिहेवियर 4 लोगों के लिए अलग अलग है, ये सबके लिए समान नहीं है। जैसे कनिष्ठ भी सबके लिए समान नहीं था ना, भगवान को तो बहुत अच्छे से वो करता है डील, मगर बाकियों के लिए समानता नहीं है उसके मन में कि भगवान से उनके भक्त अभिन्न है, इनके प्रति भी मेरा प्रेम आदर होना चाहिए, ऐसा भावना नहीं है। मगर मध्यम व्यक्ति ऐसा नहीं करता। मध्यम व्यक्ति 4 कैटेगरीज में अपना बिहेवियर डिवाइड करता है। सबसे पहला अपना प्रेम तो भगवान के लिए अर्पित करता है, और बाकी जो डिवोटीज हैं उनके लिए क्या करता है, मित्रता का भाव रखता है, भक्तों के प्रति मित्रता का भाव, प्रेम भाव भगवान के लिए, प्रेम किसी और से नहीं, केवल भगवान से एकनिष्ठ प्रेम उधर है। भक्तों के प्रति कैसा है, फ्रेंडशिप का भाव रखता है, और अपने से जो उससे नीचे हैं, जो इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, और भगवान को के बारे में समझ किसी कारण से अभी उनको भूल गए हैं, भगवान को इग्नोरेंट है, इनोसेंट लोग हैं, मगर वो अगर बताया जाए तो वो श्रद्धावान है, समझ जाएंगे भगवान के बारे में, ऐसे लोगों को वो प्रचार करता है। और जो भगवान के प्रति विमुख हैं, दुष्ट आत्माएं हैं और एथिस्टिक लोग हैं, ऐसे लोगों को वो जाके पीछे नहीं करता, जाके वो उनसे भिड़ता नहीं है। ऐसा किसी भक्त को करना अलाउड नहीं है, भगवान भगवत गीता में ही बोले हैं ये नहीं करना है, अनलेस कि हाँ अगर हमें डिफेंड करना पड़े अपने पॉइंट को इन अ डिबेट और समथिंग, दैट्स अनदर थिंग। So, and he disregard those who are envious of the supreme personality of Godhead. So basically, जैसे अगर कोई मायावादी इत्यादि हैं या कोई एथिस्टिक लोग हैं, तो उनको जाकर क्या करता है वो, उनको वो अवॉइड करता है। Why so? So that उनको भगवान के बारे में बताने से वो भगवान की निंदा और भी कर सकते हैं। अरे तुम क्या बता रहे हो, ये सब कहानियां किससे हैं, किसने देखा भगवान है कि नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, इस दुनिया में खाओ पियो ऐश करो, राइट। तो ऐसे लोग जो हैं भगवान को ही कई बार गलत भी बोलने लग जाते हैं। सो ऐसे लोगों को डिस्ट्रिगार्ड करता है, उसके उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता। तो ऐसे 4 बिहेवियर्स अलग अलग लोगों के प्रति रखता है कौन, मध्यम अधिकारी। अगर उत्तम अधिकारी क्या करता है, वो किसी में डिस्टिंग्विश करता है कि ये मध्यम है, ये उत्तम है, इससे मुझे एसोसिएशन करनी है, इससे नहीं करनी है। ये जो एसोसिएशन का प्रिंसिपल है ना, कनिष्ठ को तो बेचारे को पता ही नहीं है कि उसे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, उसे तो इतना ज्ञान ही नहीं होता, ठीक है, अनलेस कि उसे कोई बता दे या पढ़ ले या भक्तों से उसे पता चले। नहीं तो कनिष्ठ अधिकारी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे कनिष्ठ अधिकारियों को बड़े शौक लगते हैं मंदिर में जाने के बाद,
और वो बोलते हैं, अरे ये मैं तो सोचता था कि सारे भक्त जो है इस्कॉन टेम्पल में ये सब बहुत अच्छे हैं, और मैंने जब थोड़ा सा इनसे मिला जुला तो मुझे पता चला ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, इसके घर में ये प्रॉब्लम है, उसके वो तो डिप्रेशन में है। अरे भक्त भी डिप्रेशन में होते हैं क्या? सो ऐसे व्यक्ति को बहुत शौक लगता है। क्यों? क्योंकि उसको तो उसने समझा ही नहीं कि सब भक्त एक समान नहीं है, और इस तरीके से डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। तो मध्यम अधिकारी एक्चुअल में प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि कौन क्या है, और उसके हिसाब से वो उनसे डील करता है। जो सबसे ज्यादा पहुंचा हुआ भक्त है उत्तम अधिकारी, वो किसी में भी डिस्टिंग्विशिंग उसका खत्म हो जाता है, डिस्टिंक्शन कर ही नहीं पाता उत्तम अधिकारी। आइडियली स्पीकिंग तो उत्तम अधिकारी को पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, मगर उत्तम अधिकारी तो सोचता है आई एम द लोएस्ट। उसमें इतना दयनीय भाव आ जाता है कि वो सोचता है आई एम द लोएस्ट। तो वो क्या कह रहा है, द मोस्ट एडवांस डिवोटी सीज एवरीथिंग, sees within everything the soul of all souls, the supreme personality of Godhead, Shri Krishna. Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. तो वो जो भी देखता है, जिसको भी देखता है, तो वो सबके लिए समान है। इसके लिए भगवान भगवद गीता में एक श्लोक बोलते हैं 5.8 पंडिता समदर्शना। ये वाला श्लोक है ना कि पंडित व्यक्ति जो होता है वो समदर्शी होता है, किसी कुत्ते में, चांडाल में, गाय में, हाथी में, सब वो समान दृष्टि से देखता है। ये उत्तम अधिकारी की दृष्टि है, जिसमें कोई डिस्टिंक्शन किसी भी जीवात्मा के लिए नहीं रह जाती है। हर कोई उसके लिए मेरे प्रभु का अंश है, वो वाली सिचुएशन पर वो आ चुका होता है। तो ऐसा व्यक्ति किसमें क्या डिस्टिंग्विश करेगा? वो तो ये बोलता है कि वो कनिष्ठ को भी बोलता है कि आप कितने महान है, और मैं, मेरी तो गिनती ही मत लीजिए। जैसे कृष्णास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो जेन्युइनली वो फील करते हैं इस तरीके से। ये उत्तम अधिकारी है जो हर किसी को कृष्ण के रिलेशन में देखते हैं, राइट। ये एक और श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान बता रहे हैं 3 डिवोटीज में कैटेगरीशन। अब महाप्रभु कैटेगरीशन देखते हैं। भाई समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहा है इतना सब कुछ बताने से? ये भी बता दो। नो माता जी, इट इज नहीं माता क्लियर। जी, आ रहा है आ रहा है। यस माता जी, क्लियर है। ठीक है। महाप्रभु देन फाइनली एज तो कुलिन ग्राम के भक्त जो है महाप्रभु से साल में एक बार मिलते थे। और चैतन्य चरितामृत में इसका मेंशन है कि जब भी रथ यात्रा होती थी तो रथ यात्रा के समय पे महाप्रभु से मिलने के लिए आते थे। और जब भी आते थे तो सत्यराज खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हर बार महाप्रभु से ये प्रश्न पूछते थे कुलिन ग्राम के जो डिवोटीज हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए। तो महाप्रभु से पूछते थे कि कैसे एसोसिएशन लेनी चाहिए, संघ क्या होता है, वैष्णव क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका मेंशन चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला और अंत लीला में है। तो महाप्रभु क्या एडवाइस कर रहे हैं कुलिन ग्राम के डिवोटीज को? क्या कहते हैं? कनिष्ठ व्यक्ति कौन होता है कि वन हु चैंट्स द नेम ऑफ कृष्णा इवन वंस इज अ वैष्णव। तो अब ये बहुत ब्रॉड माइंडेड डेफिनेशन है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि प्राकृत सहजिया कनिष्ठ है, ये सब जिसको फर्स्ट इनिशिएशन लिए है वो वही, उसको हम प्रभुपाद जी की एक डेफिनेशन के अनुसार, तो जिसने फर्स्ट इनिशिएशन ले ली है और जो हरिनाम जप करा, जो सबसे पहले हमने देखी थी डेफिनेशन, उसके हिसाब से तो फर्स्ट इनिशिएटेड पर्सन को ही हम कनिष्ठ मानेंगे। मतलब जिसका इनिशिएशन नहीं हुआ है, जो घर में ही रहता है, उसने इधर उधर से सुन लिया कि कृष्णा भगवान होते हैं और अपने घर में कभी कभी वो नाम ले लेता है, या फिर जो हम नॉर्मल हिंदू लोगों को देखते हैं जो राम कृष्ण के नाम जपते रहते हैं, है ना। तो क्या ऐसा व्यक्ति को हम कनिष्ठ अधिकारी मानते हैं? तो हम तो सोचते हैं तो भक्ति ही नहीं है, या ठीक है नॉर्मल हिंदू पायस पर्सन है, हम ऐसे सोचते हैं, राइट। बट महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके मुख में एक बार भी कृष्ण नाम आता है वो वैष्णव माना जाना चाहिए। Therefore, you should show him all respect. So it's a very broad-minded definition of a Vaishnava. मध्यम अधिकारी, according to this, कृष्ण नाम निरंतर यहाँ वंदे वदने से वैष्णव तर भजे ताहार चरणी। One who constantly chants Krishna's name is a वैष्णवतर। पहला था वैष्णव,
और दूसरा है मध्यम अधिकारी वैष्णव तर, एंड वन शुड रेंडर सर्विस टू हिज फीट। अब यहाँ बिल्कुल गेम चेंजिंग हो गई। हम सोचते हैं कि उत्तम अधिकारी वो है जो निरंतर नाम जप करता है ना, मगर यहाँ महाप्रभु उसको मध्यम अधिकारी में डाल रहे हैं। और रूप गोस्वामी तो कह रहे हैं कि हमें उसकी सेवा करनी चाहिए जो उत्तम अधिकारी है। यही श्लोक बोलता है कि वन शुड शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंद्यादि शून्य मृतम विकसित संगलभ्य। उसी की सेवा करो, उससे जाके प्रश्न पूछो, सुनो, उसकी सेवा करो। किसकी? जो अन्य निंदा आदि से शून्य है, जो भजन में विद्यम है, यानी कि जो उत्तम अधिकारी, उसी से करना चाहिए। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेवा उसकी करो जो कि मध्यम अधिकारी है, एंड वन हु कॉन्स्टेंटली चैंट कृष्ण's नेम। अब भाई इसके बाद भी कुछ बच जाता है कि भाई निरंतर नाम ले रहा है, इसके बाद भी अभी कोई और लेवल होता है क्या? इसके बाद अब क्या बचा? बात यह है कि निरंतर जब कृष्ण नाम लेने की बात आती है तो ध्यान ये रखना चाहिए कि निरंतर कृष्ण नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे निरंतर हम समझे। माधुर्य कादम्बिनी में एंड एट सम अदर प्लेसेस ऑल्सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस निरंतर, जहां भी निरंतर नाम लेने की बात आती है, उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि निरंतर नाम लेने का मतलब है चैंटिंग prescribed number of rounds, a fixed number of rounds daily। जैसे हम लोग 16 माला एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स डेली करते हैं, उसको निरंतर नाम लेना कहते हैं। एक फिक्स कोटा ऑफ जो नित्य प्रति लिया जाए बिना नागा, उसको निरंतर नाम लेना कहते हैं। So one who chants Krishna's name constantly, he is Vaishnavtar, and one should render service at to his feet। उसके अगले साल 3 साल तक कुलीनग्राम के भक्त आते यही क्वेश्चन पूछते कि वैष्णव कौन है बताइए। पहले साल उनको कनिष्ठ अधिकारी की डेफिनेशन देकर महाप्रभु ने भेज दिया। अगले साल आके फिर उन्होंने देखा होगा कि भैया ये तो जज नहीं रही डेफिनेशन, एक बार कृष्ण नाम लेने वाले तो ऐसे बहुत सारे इधर उधर घूम रहे हैं जो बिल्कुल वैष्णवता के लक्षण नहीं दिखा रहे। इसीलिए उन्होंने आके पूछा महाप्रभु से दोबारा से यही क्वेश्चन कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने फिर से वैष्णव तर की डेफिनेशन दी। तो साल में एक डेफिनेशन दे रहे हैं। The following year, the inhabitants of Kulingram again asked the Lord the same question. Hearing this question, Mahaprabhu again taught them about the different type of Vaishnavas. Mahaprabhu said, उत्तम अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी वो है यहाँ दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम तहार जानिए तुम्ही वैष्णव प्रधान। जिसके दर्शन मात्र से किसी के मुख में हरिनाम आने लग जाए, मतलब उसकी उसको देखते ही, उसको देखते ही हम नहीं जानते कृष्ण कौन है, क्या नहीं है, और हमारे मुख से हरे नाम निकलने लग जाए, उसके दर्शन का ऐसा प्रभाव, ये उत्तम अधिकारी है। वन हु इंस्पायर्स अदर्स टू चैंट द, अब देखिए अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो थोड़ी इतनी वो अच्छी नहीं होती है ना, क्योंकि बंगाली तो बंगाल में जो करेक्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड बंगाली है। One who inspires others to chant the name of Krishna merely by their darshan is known as Vaishnavatam। तो वैष्णव, वैष्णवतर and वैष्णवतम 3 levels आ गए, and is considered to be the topmost Vaishnava। ये topmost वैष्णव यानी कि उत्तम अधिकारी की डेफिनेशन हो गई। पहला जिसने एक बार नाम लिया, एक बार भी नाम लिया तो वैष्णव है, यानी कि कनिष्ठ है। ये एक अलग जोन वाली डेफिनेशन चल रही है। सेकंड वाला जो है कॉन्स्टेंटली नाम लेता है, और तीसरा वाला जिसको देख के दूसरे नाम लेने लग जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, हम में से कई लोगों का एक्सपीरियंस है कि हम प्रीचिंग करके किसी को बहुत बोलते थे कि आप नाम जप करो, नाम जप करो, करते ही नहीं था। बहुत लोग कहते ना कुछ भी आप कर लो, उन्हें पुश करते थे, वो नाम जप नहीं करते, आएंगे डोनेशन देंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, खाए पिएंगे और क्लास अटेंड करेंगे, बहुत अच्छा लगा चाहिए चले जाएंगे। बट आप ऐसे व्यक्ति को जब गुरु महाराज से मिला देते थे और गुरु महाराज बोलते थे आप नाम जप करते हो, नहीं, तो गुरु महाराज बोलते यू शुड चैंट। अगले दिन से चैंटिंग शुरू हो जाती थी उसकी। तो ऐसे हमारे एक्सपीरियंस है कि उत्तम अधिकारी कैसा होता है कि उसके एक बार हम सोचते हैं 50 बार बोल चुके हैं इसको नाम जप कर ले, ये नहीं करता। और ये महाराज से एक बार मिला, महाराज ने बोला यू शुड चैंट बस कैजुअली, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट डे ही विल स्टार्ट चैंटिंग द नेम। सो
उत्तम अधिकारी ऐसे। और इस प्रकार से क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। So in this way, Mahaprabhu taught the distinction between different type of Vaishnavas, the Vaishnava, Vaishnavar and Vaishnavitam. He thus successively explained all the symptoms of Vaishnavas to the inhabitants of Kulingram. So according to the above instructions of Mahaprabhu, simply by chanting Hare Krishna Mahamantra, one attains the platform of a Vaishnava. It's a very broad-minded definition. So basically, Mahaprabhu, क्योंकि हाँ, माता जी इंटरप्ट करेंगे हम। जैसे ये हमारे जो ब्रह्मचारी वगैरह टीचिंग के लिए जाते हैं एंड दे आर वेरी यूनिफॉर्म लाइक ड्रेसिंग यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट, उनको देख करके भी लोगों के मुंह से कृष्णा निकल जाता है। तो दे विल फॉल इन दिस जाके कैटेगरी। हरे कृष्ण अभी नो, बोलेंगे ड्रेस को देखकर, हाँ, that's for the, तिलक को देख करके मतलब लोगों के मुंह yeah, से because now it कृष्णा is so निकल popular, जाता है। Hare Krishna is so पॉपुलर, राइट राइट राइट, that's not what is aimed here, you know. या It- ओके, the I just want to definition is, clarify this. yeah, the definition is, अब देखिए कि ये फिर वो Yeah, निरंतर कृष्ण नाम वाले से कंपेयर वो कर, समझ गया, ये समझ गया। I'm just yeah. thank you. अब बेसिकली तो सीसी के अंदर अब एक और चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु ने उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को श्रद्धा के अनुसार भी विभाजित किया है। श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, ये महाप्रभु के वचन है। सो वन बिकम्स क्वालिफाइड, ये अलग अब डेफिनेशन वो खत्म हो गई, एक दूसरी शुरू हो रही है। One becomes qualified as a devotee on elementary platform, the intermediate platform, and the highest platform of devotional service according to the development of his Shraddha. Again in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, श्रद्धा, सो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि श्रद्धा क्या होती है, जिसके अनुसार हमने डिवाइड किया है। तो बेसिकली श्रद्धा है, सभी के अंदर श्रद्धा है, बिना श्रद्धा के तो कोई वैष्णव बन ही नहीं सकता। कनिष्ठ अधिकारी में सबसे कम लेवल की श्रद्धा होती है, उत्तम अधिकारी में सबसे हाईएस्ट लेवल की है, मध्यम अधिकारी में मीडियम लेवल की श्रद्धा है। तो श्रद्धा होती क्या है? श्रद्धा शब्द कहे, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे शुद्धिरण निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, कि जो भी काम है मेरे सब सद जाएंगे केवल कृष्ण भक्ति करने से। ऐसा सुदृढ़ विश्वास होना, यानी कि मुझे ना किसी और को भजने की जरूरत है, ना मुझे देवताओं की उपासना की जरूरत है, ना मुझे पितरों की उपासना की जरूरत है, ना मुझे पितरों के तर्पण की आवश्यकता है, ना मुझे गंगा स्नान की आवश्यकता है, ना मुझे क्या कहते हैं और जितने ऋण होते हैं, हमारे माता पिता के प्रति ऋण होते हैं, गुरुओं के प्रति ऋण होते हैं, जितने भी हमारे ऋण हैं, किसी भी ऋण से वो को पूरा करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। केवल जैसे ये वो लेवल है जो आपने एक पढ़ा होगा, जो माधवेंद्रपुरी जी का, माधवेंद्रपुरी जी का, हाँ, माधवेंद्रपुरी जी का एक बहुत फेमस कोट है, जिसको प्रभुपाद जी समवेयर इन द अर्ली चैप्टर्स ऑफ भगवद गीता कहीं वो डालते हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी जी कि संध्या वंदनम, हे संध्या वंदनम, मुझे आपको प्रणाम है, मगर मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे यज्ञ दान तपस्या को मुझे मेरा प्रणाम है, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त जो है मुरारी के चरणों में लगा हुआ है। तो ये लेवल यहाँ पर व्यक्ति पूरी तरीके से सब चीजों से निवृत्त हो चुका होता है, जहां उसके मन में ये नहीं आता कि अरे अब मेरा कोई भी कहीं पे भी वो अपना कोई और आसरा या ठोर नहीं रखता। तो ये श्रद्धा परिपक्व होती चली जाती है। तो जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं, अब ये इमिटेशन का लेवल नहीं है, कोई बोले कि हम तो करते ही नहीं पितृतर्पण, तो देन ऑनेस्टली स्पीकिंग देन वी आर फुलिश इफ वी आर नॉट डूइंग, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं है कि हमें पितृतर्पण करने की जरूरत ना हो। इवन स्वयं महाप्रभु पितृतर्पण कर रहे हैं, राइट, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। सो इट इज नॉट समथिंग टू बी इमिटेटेड, इट्स नॉट समथिंग दैट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उसके भरोसे नहीं है। यू आर डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, यू मे और मे नॉट बी डूइंग, बट आप उसके भरोसे नहीं कि अरे मेरे पर पितरों की कृपा नहीं होगी तो मेरा क्या होगा।
या अगर मुझसे ये देवता रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं है। सो श्रद्धा, आप समझे आप बात की, इट मे नॉट बी द एक्सटर्नल थिंग। समन जनरली डिवोटीज बोलते हैं कि अरे हम तो देवताओं के पास नहीं कर रहे, हम तो पितरों के लिए श्राद्ध नहीं कर रहे, और आई डोंट नो ऑल दिस लिस्ट हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे तो सिर्फ ठाकुर जी हैं। मगर उनके व्यवहार में वो चीज नहीं आती। व्यवहार में क्या है कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है। सो फिर आप तो क्या कर रहे हैं, आप तो धर्म की अवहेलना कर रहे हैं और दिखा ये रहे हैं कि मेरी श्रद्धा बहुत है। दिस इज नॉट व्हाट इज मेंट, है ना। तो श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कि कृष्ण भक्ति करने से ही, मैं अगर वृंदावन में जाके पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा माला जप करते हुए, तो खाना यहीं आ जाएगा, कपड़े यहीं आ जाएंगे, सब जो मुझे चाहिए होगा यहीं मिलेगा, ये वाली श्रद्धा। फिर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान खुद मेरी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। जैसे माधवेंद्रपुरी जी बैठ गए थे और भगवान खुद ही लोटा लेकर आए दूध का, है ना, ये वाला लेवल। सो अब किसी की ये उत्तम श्रद्धा है जो ऐसे भी कर सकते हैं, वो किसी से मांगते भी नहीं थे कि मधुकरी भी मांग के मिल जाए, तो मांगते भी नहीं थे। ऐसी श्रद्धावान भी, ये उत्तम श्रद्धा है। फिर मध्यम श्रद्धा, और फिर हमारी कनिष्ठ वाली श्रद्धा ये है कि हाँ भाई हमारे तो पास पैसे वगैरह नहीं होंगे तो, और हमारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, अगर हमारे पैसे नहीं हुए तो हम आगे वृंदावन भी नहीं जा सकते, हम तो भजन कैसे करेंगे, हमें तो एसी वाला रूम चाहिए भजन करने के लिए भी, whatever. So everybody has, I'm just saying these practical things ताकि हम पता चल जाए कि हमारी श्रद्धा कहाँ है। कि sometimes when we hear we think that कि हमारी श्रद्धा तो बहुत है, फिर then we have to see how dependent we are on the Lord basically. तो उसके हिसाब से कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम है श्रद्धा के अनुसार। दूसरा फिलोसफिकल एंगल इसको समझने का ये है कि श्रद्धा से प्रेम तक श्रद्धा ही परिपक्व होती चली जाती है। तो जैसे हम कई बार बता चुके हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी है उसका लेवल कहाँ तक है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, इन चारों पर घूमता है वो। निष्ठा से लेकर भाव तक, यानी कि निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये 3 लेवल्स मध्यम अधिकारी के, और भाव और उससे ऊपर वाला जो लेवल है ये उत्तम अधिकारी का। ये श्रीमणी माता जी। Hare Krishna Mataji, pranams. I had a small question regarding Uttam faith. हाँ जी। जैसे आपने बताया माता जी, the devotee is completely dependent on Krishna. जैसे वो हमारी सब requirements पूरी करेंगे। जैसे उत्तम faith उसको कैसे हम समझ सकते हैं? Because जैसे जिस devotee के उत्तम faith है, तो they want to serve Krishna. वो किसी भी condition में want to make Krishna happy. तो अगर ये तो एक तरह से सर्विस लेना नहीं हुआ कृष्णा से। they don't want a service from Krishna, but they know that Krishna will still help them. तो एंटिसिपेट करते हैं कृष्णा। We don't anticipate, but Krishna does it. So so basically the point is that how they are able to leave everything, because they know at the back of the mind Krishna हमारा, अगर आप श्रद्धा शरणागति के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो लास्ट जो प्रिंसिपल है वो आत्मनिवेदन है। मगर उससे पहले क्या है, शरणागति के 6 षड्विधा शरणागति है ना, तो पूर्ण शरणागत कौन है, जिसने आत्मनिवेदन भी कर लिया। मगर उससे पहले अवश्य रक्षी वो कृष्ण, विश्वास पालन, है ना, ये आता है कि नहीं आता। So before Atmanivedan, this thing is already imbibed in him. He knows he doesn't want Krishna to serve him or to take service. He wants to completely serve Krishna. But he knows this thing as a fact that Krishna takes care of his devotees. So just like Draupadi ji, she's a pure devotee, but she's asking Krishna. It's not that pure devotee will not ask help from Krishna. Right? So she's asked help from Krishna. Right? Arjun है भगवान के परम भक्तों में से, मगर he also when he requires help, he asks Krishna. वो तो जाते हैं द्वारका की मेरी सेना को help करो हमें युद्ध में. So it's not that pure devotees will not seek help. Generally they will not.
but they are convinced that Krishna will take care of them internally. Yes, yes. Yes, Thank you, Mataji. And we can judge it with our level of fearlessness also, ना, जो माता जी ने पूछ रहे थे. हाँ, fearlessness तो माता जी पता है, fearlessness तो वैसे ही आ जाती है सन्यासी में भी. Gradually, yes. हाँ. Fearlessness is sometimes Because people who are materialistic are also fearless. no. As regarding the श्रद्धा and भक्ति से हम जब देखते हैं माता जी, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है तो फेयरलेसनेस आ जाती है ना, हाँ, डिपेंडिंग जैसे. that is it. मतलब fearlessness in terms of now it's श्रद्धा डिपेंडेंसी जैसे भगवान के ऊपर and बढ़ती है, लाइक. dependency on God. Yes. हाँ. अवश्य ऋषिको कृष्ण. Fearlessness Yes. इसलिए नहीं कि मैं बड़ा fearless हूँ, हम चौड़े हो रहे हैं. No. As per श्रद्धा is concerned, yes, हाँ, मेरे शरणागति के. मैं अनाथ नहीं हूँ, हम हमारे रक्षक हैं कृष्ण. ऐसा भाव रखना कि मेरी रक्षक भगवान श्री हरि. Yeah. ये कॉन्फिडेंस आ जाता है. शरणागति के पॉइंट ऑफ व्यू से. थैंक यू. यस नितिन प्रभु. Hare Krishna Mataji. My question was, there's different versions of Srila Rupa Goswami or the one mentioned in Bhagavatam or by, Chaitanya Mahaprabhu. So why the versions are, different? Because when we talk about the disciplic succession, so the version should not change, no? डिसिप्लिन सक्सेशन में मंत्र चेंज नहीं होते. मेन जो ब्रॉड शिक्षाएं हैं वो चेंज नहीं होती. और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इन सब में कंसेंसस निकल कर आएगा. जो रूप गोस्वामी की चैतन्य सॉरी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उपदेशा में जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी महाप्रभु की शिक्षाओं से निकली हुई है. जो उन्होंने महाप्रभु, Because he's a disciple of Chaitanya Mahaprabhu. is So a that Shikshna is, disciple of Mahaprabhu. right. So, but then he's saying that your Kanishta Adhikari, we should not even talk to him. But Chaitanya Mahaprabhu was saying, You have concluded like that. no, but that's mentioned in the book. That's Oh, no. Last time also you asked this question and I told you I'll tell you about this. But you have already concluded that the shloka means that you should not talk to the Kanishtas. No, it's not like that at all. okay. It's not the conclusion. So don't jump on the conclusion. That's why we are reading everything. And Okay. इसके बाद एक definition of बच्चे. So which version is that we should follow? The Chaitanya Mahaprabhu's? We have to see. The point is, अगर आप बोलो आप छोटी क्लास में हो और फिर आपको टीचर ने सिखाया था 1 + 1 = 2, वो भी मैथ्स होता है ना. फिर आप बड़े हो जाते हो तो फैक्टर्स, इंटीजर्स है ना, फिर बड़ी इक्वेशंस आ जाती हैं, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, फिर पीएचडी में अलग फॉर्मूलाज आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी आता है, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, है ना. देन यू डोंट से कि अरे ये तो मैथ्स तो चेंज हो गया, +1 + 1 एंड ये माइनस वाले नंबर्स कहाँ से आ गए. Okay. So the level of, so how you see it, basically that changes like gradually. I mean. So depending on all these criteria, you have to keep in mind, because we are not talking of mathematical equations here, in which there is some set of rules and that's how it goes. Because we are going to deal with people, right? So when you deal with people, there can be innumerable permutations and combinations. Not even two people cannot be same. Even two Uttamadhikaris are not same. So general guidelines have been given so that people can identify. अब किसी में कुछ लगेगा, किसी में कुछ लगेगा. जैसे हो सकता है अभी आगे आएगा उत्तम अधिकारी के इतने अच्छे, उसको बहुत सारी नॉलेज होती है, हर चीज की नॉलेज होती है. अब हो सकता है आपको तो कोई देखिए कि उत्तम अधिकारी तो पढ़ा लिखा भी नहीं है. देन फिर उसमें ये लगेगा कि जिसके मुख से, जिसको देखने मात्र से दूसरे जो है नाम जप कर रहे हैं, वो लग जाएगी. Externally, he may not be showing that he has all knowledge, but if you ask him everything, he will know. But externally, that feature is not available, isn't it? Right, Mataji. Similarly, a Prakrit Sahajya may give wonderful, astounding lectures. है ना, बहुत अच्छी कृष्ण कथा करे, मगर है सहजिया और हजारों बैठे होंगे उसकी भीड़ में. ऐसा तो हो ही रहा है, सब जगह दिखता है ना उनको. उसकी
उसकी कथा में इतने बैठे होंगे, हमारे लेक्चरों में कोई आएगा नहीं। सो एवरीथिंग, सो देखने से कुछ और दिख रहा है कि उसको नॉलेज बहुत है, मगर वहां पे वो क्राइटेरिया लग नहीं रहा। Correct. सो इस तरीके से, सो वी आर नॉट टू कंक्लूड ओनली फ्रॉम वन डेफिनेशन, वी हैव टू सी एवरीथिंग इन एंटायरिटी। ओके, Right, Mataji. Shiromani Mataji, is it a new hand raise or is it okay? Yes. Yes, yes, Mataji, new hand raise. I had a small question, what our answer like should be to those who artificially renounce maybe after reading these verses, that we don't need to like work na, Krishna will satisfy everything. That's escapism. और प्रभुपाद जी के इसी पर्पट में आएगा, देखिए इसी पर्पट में लास्ट में लिखा हुआ है कि वन शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट द पोजीशन ऑफ उत्तम अधिकारी, इफ वन डज सो ही विल फॉल डाउन। टेक्स्ट 5 के पर्पट में टुवर्ड्स द एंड प्रभुपाद लिख रहे हैं ये चीज। ये कई बार हम लोग उत्तम अधिकारी के पढ़ लेते हैं कि अरे वो बहुत रिनाउंस होता है, वो बहुत ये होता है, बहुत वो होता है, तो एक्सटर्नली हम वो एग्जिबिट करने लग जाते हैं, हमें पात्रता नहीं होती। तो जो पात्रता है ना, वो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड कि पात्रता एक बहुत बड़ी चीज है। क्वालिफिकेशन एक छोटा वर्ड है, पात्रता का मतलब है कि आप सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, आपने उस पोजीशन पे आप पहुंच चुके, अपनी रियलाइजेशन से पहुंच चुके हो। अब जैसे हमें पता हो कि हम कृष्णदास या कृष्णदासी व्हाटएवर, ठीक है, हमारा एक स्वरूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो ये तो थ्योरी है ना। अब व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, पता है बस हमें, इट्स एन इंफॉर्मेशन फॉर अस, बट समबडी हु हैज अंडरस्टूड इट, रियलाइज्ड इट, उसको पता भी चल चुका है, अब वो भी एक्सटर्नली तो सेम है। अब उसका लेवल हमारा लेवल एक कोई मैच नहीं है ना, उसकी पात्रता अलग हो गई है, हमारी पात्रता अलग है, राइट। सो हम उसकी लेवल पर तो एक्ट नहीं कर सकते हैं, कितने दिन एक्ट कर लेंगे। सो ये एस्केपिज्म का रूट होता है जनरली। डिवोटीज ऐसे, पीछे एक भक्त थे, वो मुझे बार बार बोले कि माता जी कभी कभी मुझे बहुत लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस वृंदावन चला जाऊं, क्योंकि जो भी पढ़ता हूँ उसमें, देखिए भागवतम जो है वो निवृत्ति मार्ग का, इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि भागवतम निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है। इसमें पग पग पर आपको लिखा होगा वन शुड लीव एवरीथिंग, रिनाउंस एवरीथिंग एंड ओनली सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड, है ना। तो उसको पढ़ते ही लगता है कि, और कि गृहस्थ जो है, गृहस्थ आश्रम अंधकूप के समान है, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में यही है। तो पढ़ते ही उसको लगता है ओहो आई शुड नॉट गेट मैरिड और व्हाटएवर, और ऐसे ही ब्रह्मचारी बन जाते हैं यही सब पढ़ पढ़ के लड़के, और 25-26 साल के जब होते हैं तो ये बन जाते हैं, या 16-17 के, और जब तक वो 30-35 में आते हैं तो उनको लगने लग जाता है यार अब तो शादी नहीं होगी, फटाफट शादी करो किसी भी लड़की से, है ना। ये बहुत होता है हमारे यहाँ पे। सो उस समय आप तो, ये पात्रता से होती है चीजें। तो एक बार कौन बता रहा था हमारे मंदिर में, एक भक्त मुझे बता रहा कि माता जी मैं इस्कॉन यूथ फोरम में था और सब बोलते थे नहीं शादी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होनी, सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो मैं मंदिर आ गया, और ही वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज मदर, वेरी स्वीट बॉय। तो आगे 2 दिन रहा, एंड देन ही टोल्ड द टेम्पल प्रेसिडेंट कि प्रभु जी मेरे तो ना महामंत्र नहीं मम्मी मम्मी निकल रहा है मुंह से। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी यू नॉट फिट टू, आप घर जाओ, घर जाके भजन करो, है ना। सो पात्रता ऐसे नहीं आती, ये एक्सटर्नल नहीं होती है। और एक डिवोटी मुझे कहते हैं कि माता जी मेरे को मन करता है कि सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के चला जाऊं वृंदावन में, बस मैरिड विद चिल्ड्रन ऑल। तो मैंने कहा आपको ये मन तब तब करता है, कुछ पढ़ते हो तब करते, कहते नहीं जब बॉस से लड़ाई हो जाती है। So he wants to leave his job because he's frustrated now, he wants to run away. So this is not how it is. जिसको एक्चुअल में मन करता है ना, कुछ पूछता नहीं, वो ये नहीं सोचता कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, या मेरा भी क्या होगा। जिसको ये है कि मैं खूब पैसे कमा लूं फिर जाके भजन करूंगा वृंदावन में एक अच्छा सा घर बना के, तो ऐसा व्यक्ति ना अभी पात्र नहीं बना भजन का। इसमें से हम में से कई लोग हैं शायद जो ऐसे सोचते हैं कि पहले सब कुछ सेट कर लें फिर भजन करेंगे वृंदावन में बैठ के। तो अगर हम इतनी सेटिंग से जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारी अभी पात्रता नहीं है। क्योंकि जिसकी पात्रता है वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पीछे क्या होगा, मेरे रहने या ना रहने से क्या होगा,
उसको पता, उसको ये रियलाइज, उसको ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि भगवान खुद ही देख लेंगे, भैया मेरा काम तो सिर्फ इस मनुष्य जन्म में सिर्फ ये माला पकड़ के जप करना है और कुछ काम नहीं है मेरा. That will come, then he will not run here and there. तो एस्केपिज्म वाले केसेस को नहीं, उनको साफ पता चलना चाहिए कि एस्केपिज्म कर रहे हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ओके, ओके माता जी, थैंक यू. अच्छा जी, अब एक डेफिनेशन पे आते हैं. स्लाइड देख के आप डरिएगा मत, थोड़ा स्पेस कम थी स्लाइड में इसीलिए ऐसे स्क्वीज किया हुआ है. दिस इज फ्रॉम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 सनातन शिक्षा. और यही चीज भक्ति रसामृत सिंधु में आई थिंक सेकंड चैप्टर में है. भक्ति रसामृत सिंधु जो कि अनदर बुक विच इज वेरी एसेंशियल फॉर डिवोटीज टू रीड थॉरली. हो सकता है आप में से कईयों ने बोला, कई बोले कि हमने तो पढ़ लिया. आई थिंक इट शुड बी रेड मेनी टाइम्स, 10-11 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना शुरू होगी कि क्या है भक्ति रसामृत सिंधु. क्योंकि ये लॉ बुक है इस्कॉन की अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद, भक्ति रसामृत सिंधु. और उसमें सिर्फ 19 अध्याय तक ही पढ़ते हैं. भक्ति शास्त्र में भी 19 तक पढ़ाए जाते हैं और भक्त लोग सोचते हैं कि उसके बाद के पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद वाले बड़े रसिक हैं, तो पूरी जिंदगी में उन्होंने 19 तक ही पढ़े होते हैं, जबकि आई थिंक 50-51 है. एनीवेज, सो वहां पे जो डेफिनेशन दी गई है उसको देखते हैं. वो फेथ यानी कि श्रद्धा और नॉलेज के ऊपर विभाग है. यहाँ साइड में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वो महाप्रभु के बोले हुए वचन हैं जिनके हिसाब से टेबल बनी हुई है, इसलिए साइड में लगा रखिए ताकि आपको रेफरेंस रहे कि क्या है. सो उत्तम अधिकारी का फेथ वो कंप्लीटली बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होता है. ही इज कंप्लीटली कन्विंस्ड एंड ही कैन कन्विंस अदर्स ऑल्सो. किसी को भी कन्विंस कर सकता है, यानी कि उत्तम अधिकारी किसी एथिस्टिक को भी वो थीस्टिक बना सकता है, किसी असुर को भी वो भक्त बना सकता है. ये कौन है? उत्तम अधिकारी. वो कंप्लीटली कन्विंस्ड है और किसी और को भी वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इतना उसका प्रभाव है. और नॉलेज उसकी बहुत स्ट्रांग है, इतनी कि वो किसी की भी ही कैन डिफीट एनी अपोजिंग ओपिनियन. जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े महान हमारे आचार्य हुए जिन्होंने ऐसा किया. रामानुजाचार्य हुए साउथ में, है ना, मायावाद का खंडन किया. वल्लभाचार्य हुए और रामानुजाचार्य के मध्वाचार्य जी हुए. उन्होंने तो पूरे जिंदगी किया ही ये काम, मायावाद का खंडन करने का. भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर जी के बारे में भी हम सुनते हैं कि उनको देखकर सारे इधर उधर भाग जाते थे ताकि कोई उनसे संभाषण ना करना पड़े. तो ढूंढते थे, अरे तू वो है ना जिसका अलग ओपिनियन है, आओ चलो डिबेट करते हैं. सो ही वॉज लाइक लाइन गुरु. सो ऐसे वाले जो एक लेवल के हैं, नॉट दैट every uttam adhikari will go and debate people, but the point is that if somebody comes for a debate and if there is a debate and he has to speak, then he can defeat the opposing opinion. मध्यम अधिकारी का फेथ बहुत स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कोई उसे हिला नहीं सकता. कोई बोले कि नहीं नहीं कृष्ण भक्ति कुछ नहीं होती, तुमने क्या कर लिया, अपना सर्वनाश कर लिया, तुम्हारा प्रोफेशन खराब हो गया, तुम्हारा घर नहीं है, तुम सड़क पर आ गए, भिखारी की तरह रह रहे हो, ये क्या होता है, भजन करने से तुम्हारा सब कुछ तो चला गया, भगवान ने तो तुम्हारा सब कुछ ले लिया. नो नो, मध्यम अधिकारी तुम यू कांट बच हिम एन इंच फ्रॉम कृष्ण भक्ति. वो नहीं हटेगा. ये मध्यम अधिकारी है, कंप्लीटली कन्विंस्ड. बट प्रॉब्लम क्या है कि कई बार वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाता. इसीलिए हमने पढ़ा था कि मध्यम अधिकारी क्या है, ही इग्नोर्स दोज पीपल हु आर अवर्स टू द लॉर्ड. 4 उसके बताए थे ना हमने पीछे. भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से फ्रेंडशिप करता है, इग्नोरेंट लोगों को प्रीच करता है, और एथिस्टिक लोग जो एवर्स हैं भगवान से उनको इग्नोर करता है. So he is completely convinced, but sometimes it may so happen, not always. Sometimes it may so happen that he is not able to convince an atheistic person. Not that Madhyam Adhikari will not be able to convince others. In general, Madhyam Adhikari can convince a lot of people. Madhyam Adhikari is the preacher. He is the real preacher. क्योंकि उत्तम अधिकारी तो सबको महान समझता है अपने से ज्यादा, तो कहाँ प्रचार करने जाएगा. उसके हिसाब से तो उसी को ही प्रचार की आवश्यकता है, वो इतना दैन्य में आ चुका है.
असली तो प्रचारक मध्यम अधिकारी होता है, क्योंकि वो कनिष्ठ से ऊपर उठ चुका है, प्रकृति के तीनों गुणों से उसका संपर्क जो है एटलीस्ट वो कंप्लीटली सत्वगुण के अंदर है, मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी इज अ रियल कैंडिडेट फॉर प्रीचिंग, बट स्टिल समटाइम्स ही इज नॉट एबल टू प्रीच टू एवरीवन, ये बात है। What about his knowledge? His knowledge is very good, but he can't always defeat an opposing opinion. But इतनी है उसकी नॉलेज कि वो खुद के लिए completely convinced है। और कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हैं? क्या उसे ज्योतिष, वेदांग ये सब आने चाहिए, व्याकरण, न्याय? नो नो, भक्तिमय जो नॉलेज है, संबंध, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, ये जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड रस की नॉलेज है, तत्व की नॉलेज है, इसमें वो पूरी तरीके से पारंगत है, मध्यम अधिकारी। सो ही हैज गुड नॉलेज। सो ये भी एक क्राइटेरिया है कि जब हम बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छे से शास्त्र पढ़ते हैं, पूरी नॉलेज हम जो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, तो दैट ऑल्सो इंक्रीजेज अवर लेवल टू सम एक्सटेंट। हाँ, मगर कई लोगों का नॉलेज के साथ साथ अहंकार भी उतना ही ज्यादा हो जाता है। That is not the thing. But if somebody is actually in knowledge with complete humility, he understands everything, then it is also required. It's a required asset to become or coming to the level of Madhyama. So his knowledge is good, but he can't always defeat an opposing parties, but mostly he is able to defeat. So how Uttam is able to defeat? Not just simply because of his knowledge. Uttam is also able to defeat because he has the power inside him. Krishna's power is there, no? So because of Krishna's power and his mercy, he can convince and defeat others. Now what about Kanishta? His faith is also weak and his knowledge is also weak. कनिष्क का फेथ इतना वीक होता है कि जब कनिष्क का टेस्ट होता है ना, सबके टेस्ट होते हैं, हम सब अपने जीवन में देख लें, और जिसका नहीं हुआ तो भैया होने वाला है। अगर आप नाम जप करें तो आपके जीवन में टेस्ट आएगा ही आएगा, irrespective of what you are and how well placed in your life you are, टेस्ट जरूर आएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसके टेस्ट ना हो, और बिना टेस्ट हुए आप दूसरे लेवल पे जा ही नहीं सकते। ये भी टेस्ट के जैसे ही है जिंदगी, भक्ति की जिंदगी ऐसी है। सो कनिष्ठ का जब टेस्ट होता है ना, जनरली कनिष्ठ फेल हो जाता है, बार बार फेल होता है। जैसे ही जॉब छूटेगी तो घर वाले बोलेंगे, अरे तू इतनी भजन करता है ना, इसी वजह से चला गया, ये कैसे तुम्हारी भक्ति है, इसी में लगे रहो बस, पढ़ाई मत करना, ये मत करना, घर को मत देख लेना, तुम्हारा घर, तुम यही करती रहती हो ना इसलिए तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें नहीं देखता, तुम यही करते रहते हो ना इसलिए तुम्हारी वाइफ तुम्हें नहीं पूछती, तुम इसी में लगे रहते हो इसलिए तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं निकले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरे ना बोले तो बंदा कभी खुद ही सोचने लग जाता है कि अरे शायद ये इसी वजह से तो नहीं हो रहा कि मैं बहुत ज्यादा इसमें चला गया हूँ, तो मे बी आई शुड curtail a little bit, इसको जरा साइड पे करता हूँ, पहले अपनी लाइफ को संभालता हूँ, उसके बाद इसको पकड़ूंगा। So both things should go a mature ways, and both things should go hand in hand. Our spiritual life should keep going very nicely, and we should try to keep everything in balance in our material life as well, which is a difficult thing to do, but with maturity it's possible. तो कनिष्ठ का फेथ वीक होता है, कोई भी आके हिला सकता है या कोई परिस्थिति आके हिला सकती है, और कभी कभी कनिष्ठ का कोई दशा ऐसी भाई चल रही हो ग्रहों की तो भी उसका हिल जाता है फेथ, कठिनाई आ जाती है तो, या बहुत ही अच्छी दशा आ गई भैया, किसी अच्छे ग्रह की दशा आ गई तो खुद मजे लेने लग जाता है कनिष्ठ, फिर वो भगवान को भूल जाता है, तो उसका फेथ वीक है बेसिकली, इजिली स्वीट है। और ये कब तक रहता है भैया? जब तक निष्ठा पे नहीं पहुंच जाएंगे हम में से सब। कोई ये ना सोचे कि अब तो हम इनिशिएटेड है या डबल इनिशिएटेड है, हमारा कुछ कोई अब हमें हिला नहीं सकता। जो ये सोचता है कि हमें नहीं हिला सकते वो तो जरूर हिल जाएगा। प्रभुपाद जी ने एक टाइम बोला था कि माई ओनली फियर इज दैट माई डिवोटीज दे आर वेरी लिटिल अफ्रेड ऑफ माया। एक बार गुरु महाराज से कोटे कहीं मैं पढ़ रही थी, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि माया so strong it can defeat anyone. So a devotee said, I think this was
किसी व्यास पूजा उसमें पंजाबी बाग के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है अपने रुक्मिणी कृष्ण मुझे बता रहे थे। तो गुरु महाराज ने तो उन्होंने बोला कि महाराज आपको तो आप ये कह रहे हैं। तो महाराज ने बोला कि nobody should think that I am on a level that Maya cannot touch me. सो उत्तम अधिकारी वहां तक सोच रहे थे और कनिष्ठ हम सोचते हैं हमारा तो माया क्या ही कर सकती है, और ये कंप्लीट माया है जब हम ये सोचते हैं कि हमारा माया क्या कर सकती है। सो कनिष्ठ का फेथ वीक है, इजिली स्टे हो सकता है, और नॉलेज की तो बात ही मत पूछिए। जनरली कनिष्ठ ही रह जाते हैं भक्त। उसका रीजन ही यही होता है कि उनकी नॉलेज बढ़ती नहीं है। दे आर नॉट ईगर टू इंक्रीज देयर नॉलेज, दे आर टू मच सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव गॉट, कि मैं नाम जप करता हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, and I go to the temple, I follow all the festivals, मैं एकादशी पे व्रत करता हूँ, हो गया जी, my quota is done. So there's no eagerness to move ahead in terms of knowledge. There's no eagerness to know more. And honestly speaking, there's so much to read and there's so much to know that even if you will spend each minute of every day of your life, still the syllabus will not be over. Itna kuch hai. So Kanish has basically, I think people remain there because they have no inclination to understand the varieties of rasas and so many other things, and even philosophy for that matter, in terms of knowledge. तो वो बस ये बोलते हैं मैंने भगवत गीता पढ़ ली, मैंने चैतन्य चैतामृत पढ़ ली, और मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ ली, and then I have done PhD in Krishna consciousness as per Prabhupada. So the question is that how much you have understood. So one time one of my friends, she said, I asked her कि कितनी बार भागवतम पढ़ी है. She told me she has, that time she was I think 11 years in the moment, and she had read it 19 times, पूरा भागवतम. तब मैंने आधी भी नहीं पढ़ी थी. माता क्या है उनकी हैं? उनकी एज क्या थी जब उन्होंने 19 टाइम्स भागवतम पढ़ लिया? Sorry? What was her age? Like She was in 19 her times early 30s. My God. When she told me this thing, I think she was 32, 33 at that time. I was She's 27. really blessed. Blessed is, yes, that's also there. But personal effort, देखो उस व्यक्ति का कितना है. How much she is desiring to know the subject so keenly. One of another friend, she was telling me that, anyways, let me not share. So बात ये है कि कनिष्ठ पे ही रह जाएंगे अगर हमने अपना लेवल नहीं बढ़ाया तो. So anyways, महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि एक बार रीड कर लेते हैं टेक्स्ट. A faithful devotee is truly eligible candidate for loving service of the Lord. According to one's faith, one is classified as topmost, intermediate or inferior devotee. तो basically सारा खेल श्रद्धा के ऊपर है, faith पर है. One who is expert in logic, argument and revealed scriptures, and who has firm faith in Krishna is qualified as topmost devotee, and he can deliver the whole world. Uttam Adhikari. One who is expert in logic and in understanding the revealed scriptures, and who always have firm conviction and deep faith, that is not blind. Blind faith nahi hona chahiye. Is to be considered a topmost devotee in devotional service. तो 65, 66 तो उत्तम अधिकारी के हो गए. उसके बाद के दो मध्यम के हैं. One who is not very expert in argument and logic based on revealed scriptures, but who has firm faith is considered a second-class devotee. सेकेंड क्लास का मतलब ये नहीं है जैसे रेल के डिब्बे में सेकेंड क्लास होता है. ये सेकेंड क्लास क्या है? महाप्रभु क्या कह रहे हैं? He also must be considered most fortunate. महाभाग्यवान शब्द यूज करते हैं महाप्रभु मध्यम अधिकारी के लिए. तो वाकई अगर पूरी जिंदगी हम मेहनत करके, अगर पूरी जिंदगी अच्छे से भक्ति में मेहनत करके अगर हम मध्यम अधिकारी बन जाए ना, तो इस मनुष्य जन्म का आप सार्थकता समझिएगा. ये भी आसान काम नहीं है कंप्लीटली मध्यम पर भी आ जाना. फिर निष्ठा के लिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम ना जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरी, ये लेवल मध्यम अधिकारी, स्टार्टिंग लेवल, बहुत बड़ा लेवल. तो महाप्रभु उसको महाभाग्यवान कह रहे.
मध्यम अधिकारी को। And he who does not know scriptural arguments very well, but who has firm faith is called an intermediate or second class devotee. And one whose faith is soft and palliable is called neophyte, but by gradually following the process, he will rise to the platform of first class devotee. So I hope this is clear. Faith knowledge के ऊपर distinguish जो किया हुआ है, और यही डेफिनेशन, हालांकि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के श्लोक में डेफिनेशन जो हम टेक्स्ट 5 पढ़ रहे हैं, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु के ही राइटर रूप गोस्वामी ने ही लिखा है, और भक्ति रसामृत सिंधु में डेफिनेशन ये वाली है जो अभी बोर्ड यहाँ हमने लगा रखी है। तो डिफरेंट डेफिनेशंस बाय सेम ऑथर इन डिफरेंट बुक्स, सो डिफरेंट नहीं है, इसीलिए लगाया हुआ है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सो बाद में देखते हैं। सो बेसिकली अभी हमें क्या समझ में आया कि उत्तम कौन है, कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है। सो एक तो मोटा मोटा हमको ये समझ में आ गया कि उत्तम अधिकारी का लेवल, उत्तम अधिकारी का लेवल जो है, अगर हम देखें तो भाव के लेवल के ऊपर वाला व्यक्ति उत्तम है। भाव का लेवल कौन सा है, जब अगर हम शिक्षाष्टकम देखते हैं तो शिक्षाष्टकम में कौन सा लेवल भाव से शुरू होता है, जिसमें अश्रु श्वेत कंपन की बात हो रही है। व्रत सखी, यस माता जी, कैन आई आस्क क्वेश्चन था माता जी, तो लास्ट में पूछ लेंगे। हाँ, एक बार मैं इसको कंक्लूड कर दूं, है ना। जी जी। तो नैनम गल दश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा, ये जो लेवल है, यहाँ से शुरुआत है, ये इसकी फीलिंग है किसकी, उत्तम अधिकारी की। यहाँ से शुरुआत है, फिर आगे के जो श्लोक है उनको कवर करते हैं। अगर आप चैतन्य शिक्षाष्टकम देखते हैं तो उसमें तीनों लेवल्स दिखाई देते हैं। शुरुआत से चेतो दर्पण मार्जनम से लेकर जितने भी श्लोक हैं, 2 श्लोक हैं, और फिर ये कनिष्ठ का लेवल रहता है, इसमें कनिष्ठ आगे प्रोग्रेस करता है। उसके बाद फिर मध्यम का लेवल आता है, जिसमें वो उस लेवल पर आता है कि ना धर्म ना जन्म ना सुंदरम कविताम व जगदीशताम है, ये लेवल मध्यम का आता है। और फिर उत्तम अधिकारी का लेवल क्या आता है, नैनम गलदश्रुधार है, जिसमें अष्ट सात्विक विकार आने लग जाते हैं। सो अब ये सारी चीजें देखिए, कुछ तो ऐसे उन्होंने हमें टूल्स दिए जिसमें हम एक्सटर्नली किसी को समझ सकते हैं। जैसे नॉलेज इज एन एक्सटर्नल टूल। हम किसी के नॉलेज से, जनरली डिवोटीज क्या करते हैं सोचते हैं कि जनरल टूल जो लोग करते हैं वो क्या होते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी ने संन्यास ले रखा है तो वो उत्तम अधिकारी है, सोचते हैं ऐसा। यस माता जी। यस माता जी, मैं भी सोचता हूँ ऐसा सर। भी पहले सोच, मैं सोचा आपसे एक बार क्लैरिफाई भी किया था मैंने ये बात। मगर कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, देखते हैं ऐसा भी सोचते हैं कि उत्तम अधिकारी पुरुष ही ज्यादातर होते हैं। ऐसा भी सोचते हैं कि पुरुषों में भी उत्तम अधिकारी वो ज्यादा होते हैं जिन्होंने सैफरन पहना हो। ऐसा भी सोचते हैं कि उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी वो होंगे जो कि बहुत प्रीचिंग करते हैं, इनकी प्रीचिंग बहुत वर्ल्ड वाइड है, दे आर वेरी फेमस। ऐसे भी सोचते हैं कि अच्छे भक्त वही होंगे जो बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, है ना। ये सब ये एक नियोफाइट अंडरस्टैंडिंग है भक्ति की, बहुत ही नियोफाइट। क्योंकि हम ऐसे क्यों सोचते हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा बहिर्मुख होते हैं कि क्योंकि हम में अंतर्मुखता नहीं होती। अंतर्मुखता समझते हैं ना, हम अंतर्मुखी नहीं है, तो हम दूसरों को जज भी नहीं कर पाते कि ये अंतर्मुखी है कि नहीं। जज इज अ रॉन्ग वर्ड, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि ये क्या है। जनरली लोग बहुत बाहिर्मुख हैं, जो बाहर से दिखता है उसी को ही वो सत्य समझते हैं। सो आजकल के जमाने में तो फैन फॉलोइंग एंड यूट्यूब के रेटिंग्स और ये सब से भी लोग क्लासिफाई करने लग गए हैं। सो बेसिकली हम किसी के कितने डिसाइपल हैं इससे भी जज करते हैं कि अच्छा वो गुरुजी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि इतने डिसाइपल हैं उनके, और किसी का एक ही है तो फिर लगते जो है शायद महाराज से ज्यादा कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। सो ये सब जो है एक्सटर्नल क्राइटेरियाज हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारी खुद की चेतना बड़ी एक्सटर्नल है।
ये प्रॉब्लम है। होने क्या चाहिए क्राइटेरियाज, जो हमने इतने सारे भी क्राइटेरिया पढ़े कि क्या उसकी प्रेजेंस में मेरे को नाम जप करने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही, क्या वो निरंतर नाम जप ढंग से करता है कि नहीं करता, उसका आचरण क्या है, उसका व्यवहार क्या है। जैसे एक जगह पे भागवतम की जो हमने देखी, जो हमने भागवतम का देखा, वहां पे भगवान ने किस हिसाब से मेन चीज जो थीम था जिसके ऊपर उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था, वो ये था कि उसका बिहेवियर क्या है लोगों के साथ। क्योंकि एक कनिष्ठ है तो उसका बिहेवियर क्या होगा, मेरे साथ तो अच्छा है, भगवान कह रहे मेरे साथ तो बड़ा अच्छा बिहेवियर है, भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, मगर दूसरों के साथ बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या है उसका, हाउ ही बिहेव्स, व्हाट इज हिज एक्चुअल बिहेवियर। एक प्रश्न आता है महाभारत में, जो यक्ष संवाद आता है उसमें, यक्ष संवाद में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हाउ इज द ब्राह्मण जज, हाउ वुड यू कम टू नो अ ब्राह्मण, क्या उसका सीक्रेट थ्रेड, क्या उसका जन्म, या उसका उसका ज्ञान, या उसकी या उसका बिहेवियर, किससे पता चलेगा कि वो ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर जी ये नहीं बोलते कि उसके जन्म से या उसकी नॉलेज से, वो बोलते हैं उसके बिहेवियर से। क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा है तो इसका मतलब उसने ऑलरेडी उस नॉलेज को आत्मसात कर रखा है, तभी उसका बिहेवियर चेंज्ड है। ऑल दीज लोअर थिंग्स आर ऑलरेडी इनटू इट। उत्तम अधिकारी का क्या बिहेवियर है, वो सबको भगवान का अंश समझता है। तो बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन हैज टू बी जज्ड, दैट इज वन थिंग। क्योंकि उसकी नॉलेज क्या है, हो सकता है कोई बहुत अच्छा नॉलेज वाला, उसने सब कुछ मगअप कर लिया, बहुत कई लोगों का बड़ा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो 50 किताबें पढ़ लेते हैं और वो रिटेन भी कर लेते हैं अपने दिमाग में, और उनकी स्पीच भी बड़ी अच्छी होती है, बोलते ही बड़ा अच्छा, भाषण भी बड़ा अच्छा देते हैं। तो ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं भैया, ऐसे तो सिर्फ इस्कॉन में नहीं, इस्कॉन के अलावा भी बहुत घूम रहे हैं जो बड़ा अच्छा भाषण देते हैं, लोग उनकी भाषणों में रो रहे होते हैं। देखा है ना आपने यूट्यूब पे आजकल तो सभी कुछ कैप्चर कर लेते हैं, स्पेशली दे विल पुट कैमरा ऑन द पीपल हु आर क्राइंग। सो ऐसे बहुत फेमस हो जाते हैं लोग। सो दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ ही पर्सनली डील्स विद द पर्सन। अगर आपने गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सब सुनेंगे तो मुझे लगता है सारे ग्लोरिफिकेशन में एक जो सार बात निकल के आ रही थी वो यही था कि गुरु महाराज के जो जनरल बिहेवियर था लोगों के साथ वो इतना अच्छा था कि उस बिहेवियर की वजह से लोग भक्त बन गए थे। इट वॉज नॉट हिज स्पिरिचुअलिटी विच वॉज so much in the forefront, but his gentlemanly behavior which was there. So धीरा धीरे जना प्रिय प्रिय करो, षट गोस्वामियों के बारे में भी यही लिखा है कि सबके लिए प्रिय थे, धीर और अधीर सभी लोग उनको प्यार करते थे। जो भक्त हो या अभक्त हो, सब उनको सोचते हैं कि अच्छा व्यक्ति है। सो वन क्राइटेरिया शुड बी डेफिनेटली नॉलेज, क्योंकि इफ ही डजंट हैव नॉलेज ही हैज नॉट अंडरस्टूड स्पिरिचुअलिटी। The other criteria should be his sadhana, because somebody may have knowledge but he's not practicing. If one is not having good sadhana, that means his practice is, all his knowledge is theoretical. The other criteria should be his behavior, how he behaves. क्या मैंने जितने भी भक्तों को देखा, जितने भी अच्छे भक्त, उनके अंदर दूसरों की निंदा करने की टेंडेंसी नहीं होती, इवन दो वो उत्तम अधिकारी नहीं है। मध्यम अधिकारी भी भक्त जो मेरे को दिखे हैं, हालांकि उत्तम अधिकारी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वो निंदा से उसका हृदय शून्य है, मगर इवन जो उत्तम अधिकारी वाले लेवल पे नहीं है मगर मध्यम के लेवल पे डिवोटीज हैं, इवन उनके अंदर भी मैंने ये 99% मैंने देखा है कि दे वुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स एंड दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम, दे विल ऑलवेज डू कृष्ण कथा. So these should be the criteria. The criteria shouldn't be these external things. Otherwise, we will never be able to find a good association. It is impossible to find a good association unless and until कि हम अंतर्मुखी हों और हमारा क्राइटेरिया ये ना हो, हम दूसरों की दैन्यता देखेंगे, क्या उसमें वाकई जेन्युइन ह्यूमिलिटी है कि नहीं, या वो आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी। हाँ जी प्रभु जी, यस यस, एक्सटर्नल थिंग्स के ऊपर नहीं जाना है, नहीं तो कभी अच्छी एसोसिएशन नहीं मिल पाएगी। तो जितने भी क्राइटेरिया हैं, कुछ क्राइटेरिया एक्सटर्नल लिखे हैं, जैसे कि फर्स्ट इनिशिएटेड है या सेकंड इनिशिएटेड है, ये क्राइटेरिया
एक्सटर्नल क्राइटेरिया जो फर्स्ट सबसे पहले वाला हमने देखा था, हरे नाम दीक्षा वाला कनिष्ठ, सेकंड वाला। अब अगर हम इससे जज करने लग जाएंगे कि भैया आपकी इनिशिएशन कौन सी हुई है, तो बोलेंगे मैं हरे नाम इनिशिएटेड हूँ, ओके ओके आप कनिष्ठ हो। दिस इज नॉट, दिस इज वन वे ऑफ कि हाँ कनिष्ठ है तो मतलब नया नया आया है बस, दैट्स ऑल। सो दिस कैन नॉट बी द क्राइटेरिया इन द लॉन्ग रन। दूसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा कि इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, ही इज रियलाइज हिज स्वरूप। तो हमें क्या पता कि भैया उसके मन में क्या उसने रियलाइज किया, ये सिर्फ बोल रहा है कि मैंने रियलाइज कर लिया भगवान का स्वरूप, भगवान अपना स्वरूप भगवान के धाम में। दैट वी कैन नॉट जज। somebody can say that he is realized person, but how would we come to know कि वो उत्तम है? तो उसके कुछ उत्तम अधिकारी के ये जो मैंने लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक चैप्टर 19 से भक्ति रसामृत सिंधु के एक्सटर्नल क्राइटेरियाज भी हैं जिससे पता चल जाता है कि कोई उत्तम अधिकारी है। ये भी दिए हुए हैं कुछ रूल्स दिए, ये रूल्स नहीं है, दीज आर सम यू कैन से चेक पॉइंट्स, ताकि, और ये चेक पॉइंट्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि लोग जेन्युइन और फेक को डिस्टिंग्विश कर सकें। जैसे उत्तम अधिकारी के लिए ये 9 क्राइटेरिया दिए हैं कि भाव भक्ति के लेवल पर जो होगा उसके अंदर ये 9 चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी बाय डिफॉल्ट। सबसे पहला क्या है? अव्यर्थ कालत्वम, कभी टाइम नहीं वेस्ट करेगा, 24 आवर्स उसको भगवान की सेवा चाहिए ही चाहिए, वो खाली नहीं बैठ सकता बिना सेवा के। ही इज ऑलवेज रिजर्व्ड एंड परसिवरेंट, रिजर्व रहेगा, बहिर्मुखता नहीं होगी उसमें। He is always detached from material attraction. He does not long for any material respect. He is always certain that Krishna will bestow his mercy upon him. He is very eager to serve the Lord faithfully. He is very much attached to chanting of the holy name. हमारे भी कभी कभी मन करता है ना, he is very attached to chanting of the holy name. He is always eager to describe the transcendental qualities of the Lord. भगवान का गुण बताने के लिए उसकी उत्कंठा होगी। And he is प्रीति तद वसति स्थले. He is very pleased to live in a place where the Lord's pastimes are performed, like Mathura, Vrindavan, Dwarka. But even without AC, he wants to live there. Even without food, he wants to live there. Even without a good room, he is wanting to live there. So हम सोचते हैं अरे हमारे को भी बड़ा अच्छा लगता है वृंदावन जाते हैं तो, but when we go with all the facilities, then we like, ना? So ये externally हम देख सकते हैं, कुछ कुछ इनमें से एक्सटर्नल चीजें हैं। सो बात यही है कि इन सब चीजों में से कुछ एक्सटर्नल सिम्टम्स होंगे, कुछ इंटरनल सिम्टम्स होंगे। एक्सटर्नल सिम्टम्स लाइक कौन कितना प्रचार करता है, ये भी उत्तम अधिकारी के लिए लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी इस डेफिनेशन में लिख रहे हैं कि his only business is spreading Krishna consciousness. In one of the quotes of Prabhupada is also writing somewhere, I think he's spoken it, I don't think he has written it, but he's speaking that you can understand how good a devotee a person is by how many books he has distributed and how many people he has made devotees. कितने भक्त बनाए और कितनी किताबें उसने वितरण की है, इससे पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा भक्त है। तो उस हिसाब से तो बहुत सारे महान भक्त जो है फेल हो जाएंगे तो कुछ है ही नहीं। So this is not the only criteria, and sometimes devotee just in order to push the movement, let's say, they just quote this thing repeatedly, while other criteria have been mentioned in Prabhupada's books. और हम देख रहे हैं कि कितने सारे criteria हैं, हर जगह पे अलग अलग बहुत सारे guidelines हैं, तो उसको neglect कर दिया जाता है। So that we have to see. One thing people have to do, devotees have to do all these things to run the institution, and that's also very important. Nothing against them, but at the same time, for the purpose of association, we have to go much deeper and within the lines. Read within the lines, not read the lines. So I hope this is. और अब क्वेश्चन प्रभु जी का जो नितिन प्रभु का था, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है कि कनिष्ठ को तो उन्होंने बोला कि मेंटली ऑनर करना है। अब ये जो 6 सिम्टम्स हमने पढ़े थे कि प्रीति के जो लक्षण है, ददाति पति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये हमें किसी के साथ किसके साथ करने हैं? जो कि उत्तम भक्त है। इसका मतलब क्या है कि क्या हम ना कोई गिफ्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं, जब तक कि हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन उत्तम अधिकारी है। और मे बी इफ वी आर नॉट क्लियर तो हम शायद सन्यासियों के साथ ही ये कर सकते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े प्रचारक है उनके साथ ही कर सकते हैं। दिस इज नॉट व्हाट इज मेंट। बात ये है कि ये सब
जहां बताया कि वन शुड एसोसिएट विद, तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी हम देखा था, भक्तिविनोद ठाकुर जी की डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट मिक्सिंग विद पीपल, मतलब वी मे बी टॉकिंग टू पीपल बट वी स्टिल मे नॉट बी एसोसिएटेड। जैसे हम लोग एसोसिएशन का मतलब है टू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ दैट एंड कैरेक्टर ऑफ द अदर पर्सन। सो अगर आप नए नए आए हैं मंदिर में तो नेचुरली आपकी जो डिवोटी सर्कल होगा वो भी ऐसे ही जनरल लोग होंगे जो कि नए नए भक्त होते हैं। नए नए भक्तों से आपका एक ग्रुप में आप आते हैं, किसी आश्रम ग्रुप में आते हैं या किसी क्लास में आते हैं, तो आपके लेवल के ही भक्त होते हैं जनरली, और उनसे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। सो एक सोशल सर्कल आपका डेवलप हो जाता है विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि अगर आपका वो एक डिवोटीज का सोशल सर्कल नहीं होगा, जो कि कनिष्ठ भी क्यों ना हो, तो आप एक मेटेरियलिस्टिक सर्कल की तरफ भागेंगे, क्योंकि सोशल सर्कल की नीड होती है सबको, अधिकतर लोगों को होती है। कुछ विरले लोग होते हैं जिनको सोशल सर्कल की जरूरत नहीं होती, बहुत कम होती है, और बहुत खुश रहते हैं। इवन डिवोशनल लाइफ में भी वो बहुत खुश रहते हैं और आगे प्रगति करते हैं। बट अगर आप उनमें से नहीं हैं, लेट्स से, एंड और अधिकतर लोग नहीं होते, तो आप इवन कनिष्ठों के संग में, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप माया के संग में तो नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा एसोसिएशन है। एसोसिएशन इन द सेंस कि आप वहां पर ददाती प्रतिगिनाती कर सकते हैं, यानी कि आप और हम लोग तो जब बैठ के खाते हैं प्रसादम हॉल में किसी भी मंदिर में, तो हम ये थोड़ा ना देखते हैं कि भूमते भोजयते चेवा, यानी कि किसी के साथ खाना और खिलाना, तो हम ये उसको नहीं, जहाँ कनिष्ठ होंगे वहां पे नहीं हम खा सकते, क्योंकि रूप गोस्वामी ने तो कहा है कि ये सब तो उन्हीं के साथ करना चाहिए जो उत्तम हो। वहां तो सभी बैठे हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब बैठे हैं और सब पा रहे हैं, और आप जब सेवा कर रहे होंगे तो बाल्टी से आप दे रहे होंगे किसी को प्रसाद, तो आप ये थोड़ा ना देखेंगे अरे ये कनिष्ठ है तो इसको तो दूंगा ही नहीं, क्योंकि ददाती प्रतिगनाती में ये चलेगा नहीं, है ना? ऐसा नहीं। बेसिक बात है कि द पॉइंट विच व्हाट रूप गोस्वामी इज ट्राइंग टू टेल हियर is association should not be sought out from such people. Why? Because then you will remain at that level only. Association from with the madhyam is also very good. अगर किसी व्यक्ति का बहुत भाग्य है तो उसे मध्यम अधिकारी का एसोसिएशन मिलेगा, फॉरगेट उत्तम। बहुत भाग्यवान व्यक्ति को मध्यम अधिकारी का एसोसिएशन मिलेगा, और अगर किसी को उत्तम अधिकारी का मिल जाए तो उसकी प्रगति ऐसे होगी रॉकेट की तरह। सो बेसिक बात यही है कि ये 6 इनमें से ददाती प्रतिगनाती तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, बट जब आप प्रीति के साथ करते हैं तो उत्तम अधिकारी के साथ ही करिए। You may have some friends who are devotees and who are kanishtas, and you may, it's his birthday and you are gifting him something, and he comes for your birthday, and you have organized a party, and he's come, he's taking prasad, or you're going to their place and taking prasad. That's fine. That is fine. General एसोसिएशन तो नहीं कहना चाहिए, बट जनरल संघ इस तरीके का ओके है। बट जहां पर आपको एक गुह्यम ख्याति प्रचिति करनी है ना, ये आप बिल्कुल भी कनिष्ठ के साथ मत करिएगा, नहीं तो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिलेगा। आपकी बात इस थॉर्न डिजायर ट्री पर आ चुकी होगी। तो कई भक्तों का मन बहुत टूट जाता है भक्ति में इसी वजह से, क्योंकि उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आप में से बहुतों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि आपने किसी भक्त को बता दिया, आपको तो ये पता ही नहीं था कि कृष्ण ये NOI का 5th श्लोक भी अप्लाई करना होता है, एंड देन व्हाट हैपेंड दैट यू came to know that every second devotee knows about this thing, and then you feel cheated and insulted, and then you thought ये भी यहाँ पे भी यही होता तो बाहर ही अच्छा था भैया मैं। So this is because it is not how it was intended to be associated. You were not it's not the intention of the speaker. The intention of speaker is to guide you in some other direction. Association is not supposed to be taken in such a way. So जो गुह्यम अख्याति प्रचिति है ना, ये बहुत ही ज्यादा संभाल के करनी है। इसको तो भाई आप मध्यम से नीचे बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आपने की तो आप ब्लंडर करेंगे, और आपको उससे आपका जो फेथ है भक्तों में और भगवान में, उसमें
बड़ी श्रद्धा की भावना आपके अंदर आ जाएगी। ठीक। राइट माता जी। सो अब व्रत सखी आपका कुछ क्वेश्चन था। हरे कृष्णा माता जी। माता यस। जी वैसे तो मोस्टली आपने जो भी डाउट्स थे अभी लास्ट के डिस्कशन में क्लियर कर दिया कि हमें किस तरह के भक्तों से एसोसिएट करना चाहिए, आपने बताया। माता जी एक चीज बस रह गई थी, एम आई क्लियरली ऑडिबल? या यू आर। माता जी आपने जैसे बताया कि अगर किसी के लाइफ में मध्यम अधिकारी का भी एसोसिएशन हो जाए, है ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और उत्तम अधिकारी का इज रियली अनदर लेवल। माता जी टू फाइंड अ पर्सन हु इज अ मध्यम अधिकारी इज मे बी लिटिल बिट ओके, मगर मध्यम अधिकारी हो चाहे उत्तम अधिकारी हो, वो एसोसिएशन इजीली देते नहीं है, दे डोंट यस। कीप पीपल अलोंग विद देम, है यस। ना। तो हाउ टू गो अबाउट इट कि हम जब वो दे ही नहीं रहा, हम अब रिलेशनशिप शुड बी टू साइडेड ना, हम किसी के तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हम उसकी तरफ बार बार बोल रहे हैं कि आई वांट टू शेयर माय एसोसिएशन विद यू, आई वांट टू talk to you, I want to take information from you, है ना, but the other person is so reserved and or you can say so पूरी तरह वो गुम है अपनी भक्ति में कि वो उसको दूसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है, तो वो देगा ही नहीं। हाँ, ये चैलेंज होता है व्रत सखी। यस, ये चैलेंज माता जी बहुत मैं फील करती हूँ, और मैं रियली मिस इसमें करती हूँ। एक फ्यू थिंग्स दैट मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बता सकती हूँ वो ये है कि सेवा करनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि अनकंडीशनल, नॉट इन द वे कि हाँ अब मैं सेवा कर रहा हूँ तो अब मुझे से एसोसिएशन लेनी पड़ेगी इसको माता मुझे। जी बीइंग अ फीमेल वी आर अनेबल टू गिव That's another सेवा level of चैलेंज। challenge. हाँ हाँ You know what? My experience is that if we pray to Krishna, then association is provided to us. This is another level of challenge that if you are in a female body, it's very difficult to find association because आप direct सेवा तो कर नहीं सकते। जो ज्यादातर दिखाई देते हैं preachers, जिनको knowledge दिखाई देती है, वो generally या जो external symptoms exhibit करते हैं in terms of preaching, in terms of name and fame or whatever जो भी है, वो ज्यादातर मेल बॉडी होते हैं, और आप क्या उनकी सेवा कर दोगे? दिस इज अ चैलेंज। सो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि डिवोशनल उसमें लेडीज को जहां तक गाइडेंस है डेफिनेटली आपको मिल सकती है, मेल बॉडी वाले डिवोटीज से भी वो मिल सकती है, बट बहुत ज्यादा गुहे मख्याति नहीं हो पाती है। But if you pray to Krishna, then you will get association of good devotee Matajis also. You know, so it's अगर immediately नहीं मिलती तो probably we have to just keep praying to Krishna that he will provide us. But I always approach you and you reply me, but I feel myself कि मैं आपके एक कहते ना स्पेस में एंटर करके ये वाला क्वेश्चन नहीं है बाबा इसमें। मैं तो ना, तो मतलब बीइंग अ फीमेल बॉडी आई कैन अप्रोच यू इजीली, मेरे को ऐसा लगता that is I'm also there, and then there are other good devotees as well. There are many other good Matajis. We have to look for, we have to search, and we have to go in such sanghas where people, where deep discussion, आप ऑलरेडी इतने सालों से हो तो आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे संघ होते हैं ना जिसमें डीप डिस्कशंस होते हैं। यू गो इन सच संघस, यू विल फाइंड डिवोटीज हु आर वेरी डीप, ऐसे में आते ही वो लोग हैं, राइट? जो नॉर्मली इस टाइप के होते होते उधर उधर भागने भुगने में लगे होते हैं, यहाँ से वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, वो करेंगे, जो दोज हु कैन सिट डाउन, दे कैन हियर, दे कैन चैंट फॉर आवर्स, ऐसे वाले जो संघ होते हैं उनमें जाइए, आपको बहुत बहुत भक्त मिलेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट I'm just one face, and I'm also not so advanced, honestly. So the many wonderful advanced devotees. So ऐसा नहीं है restriction. Of course, initially आपको लगता है कि being in a female body, how can we? But there are many wonderful devotees. But how would you connect with them? That I've already given you one key. There are other ways as well. And then you can, you know, निस्वार्थ भाव से सेवा करिए तो definitely वो भक्त अपना आपकी तरफ वो करते हैं, there's no doubt. माता जी एक और चीज थी, आपने बताया था कि कनिष्ठ अधिकारी ही लेवल पे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, हाँ, ना ज्यादा नॉलेज की तरफ
इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम्म, मतलब इन माय केस इफ आई कैन टेक माय एग्जांपल, नॉलेज टेकिंग इज इजी बट उसको अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाते, वो याद ही नहीं रहती है बहुत लॉन्ग टाइम तक। और जो मैंने आपके लेक्चर से सीखा है कि आप जो नॉलेज लो और जब जरूरत पड़े इम्प्लीमेंट करने के लिए वो याद आनी चाहिए, है ना, तभी उस नॉलेज का फायदा है, नहीं तो थ्योरेटिकल नॉलेज ही इज नॉलेज। तो मतलब हम ऐसे सीन में क्या बट इट स्टार्ट्स विथ थ्योरी, ये भी बात, कैन यू रिपीट मैम? इट स्टार्ट्स विथ थ्योरी, इट स्टार्ट्स स्टार्ट विथ विथ थ्योरेटिकल थ्योरी। नॉलेज। हम चाहते तो हैं कि वो एकदम से प्रैक्टिकल में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए कि यही बुक है, ये वाली जो बुक है, इसको मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद मैंने भक्ति शास्त्री में पढ़ा, उसके बाद मैंने इसको पढ़ाया, उसके बाद मैंने लोगों ने जो भक्ति शास्त्री के पेपर लिखे उनको मैंने 200-300 पेपर चेक किए, लोगों के व्यूज इसमें पढ़े कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके बाद फिर मैंने इसकी टीका पढ़ी, उसके बाद भी पूरा मुझे नहीं लगता कि मैं मेरा हाथ इसमें साफ है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो, वही चीज आपको बार बार पढ़ते हो, वही चीज आपको अलग अलग तरीके से रिवील होती है। आज आप मानेंगे नहीं, शाम को आई लिटिल टाइम, सो बिफोर डूइंग दिस, आज तो हम लोग यहाँ तक कवर नहीं कर पाए। आगे एक है दीक्षा के बारे में, हाँ, जो मैंने उसकी स्लाइड बनाई थी आज, ये वो आगे आएगा पर्पट के अंदर। प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये दीक्षा हम बोले हैं ना, प्रभुपाद जी ने दीक्षा वर्ड बार बार यूज किया है, उससे भी कैटेगरीशन बनाया है, तो दीक्षा होती क्या है। तो इसको, इसके लिए मैं कुछ इसी श्लोक के ऊपर, जो दिव्य ये भक्ति संदर्भास का जीव गोस्वामी का ये श्लोक है, इसके ऊपर कुछ रिसर्च करी थी। और इसके नेक्स्ट ये वाला जो श्लोक है, जो हरि भक्ति विलास का, जो 5 आइटम्स मिलते हैं ड्यूरिंग दीक्षा, ताप, पुंद्र, नाम, मंत्र और याद, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो करते करते आई स्टम्बल्ड अपॉन वन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर इन सज्जन तोषणी। जब भक्ति विनोद ठाकुर जी एक मैगजीन निकालती थी सज्जन तोषणी, और फिर भक्ति सिद्धांत जी ने, भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने द हार्मोनिस्ट करके इसको आगे कंटिन्यू किया था। तो सज्जन तोषणी का इसी के ऊपर एक इतना वंडरफुल राइटअप मुझे मिला, जो कि मैंने कभी नहीं पढ़ा था, वो मेरी कभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी इसकी। सो आपको एवरी टाइम यू विल गेट टू नो समथिंग एल्स। अब जो मैंने पढ़ा वो तो मैं इस क्लास में 20 साल के बाद मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। I've been in the movement more than 20 years, और इस श्लोक को मैंने बहुत बार पढ़ा है। और आप सोचिए कि 20 साल के बाद आज मेरे को वो, क्योंकि मेरे को उस पर्टिकुलर एक एक वर्ड को जानने की और डिटेल में इच्छा थी, इसलिए मैंने उस पर रिसर्च किया, और फिर मुझे वो मिला और मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई। अब मैं आपको यहाँ पर किसी छोटे रूप में यहाँ पे बता दूंगी, मगर आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज नो एंड, बट इट स्टार्ट्स विथ थ्योरीज। मेरी स्टार्टिंग कहाँ से थी, मैंने भी तो सबसे पहले ऐसे ही रीड किया था, और मुझे यही लगा था जैसे नितिन प्रभु को लगा कि इसका मतलब फर्स्ट, तो बाकियों को तो बाय बाय टाटा कर दो, सिर्फ उत्तम अधिकारी को के पास ही जाएंगे और उसी के पास बैठेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग तो ऐसे ही आती है ना, एंड देन स्लोली व्हेन यू कीप रीडिंग, व्हेन यू कीप एनालाइजिंग, व्हेन यू प्रैक्टिकली अप्लाई द थिंग, then you will, other things will come to your heart by Krishna. And then Krishna's also keeps showering mercy, na, that this person is trying to understand me. Then he will shower his blessings, and then you will come to know more. Tesham evanutam partham aham ajnanam tama nashyami atmabhavastu, है ना? तो ये है, भगवान खुद से अंदर से रिवील करते रहते हैं। हम में से कोई भी इतना, हम कितने भी एकेडमिकली स्ट्रांग क्यों ना हो विद सखी, मतलब आप में से कई होंगे जो बोलेंगे कि मैं तो स्कूल में भी अच्छा नहीं पढ़ता था, और आप लोग स्कूल में अच्छा पढ़ते थे, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो शायद आप पढ़ लेते हो ज्यादा किताबें ना। सो somebody may be reading more books, but still he will not be able to understand. It's not just about reading also, it's also about what you want to know, you're eager to know, your eagerness to understand Krishna and Krishna Bhakti. That also makes a lot of difference, not just the external act of reading basically, but it starts with that. ठीक है, ओके, that's okay.
Yes, Mataji, thank you so much. I pray to Krishna that I'll get more You association have of to continuously pray because continuously. ये जल्दी से सुनने वाला नहीं है. हाँ, यस माताजी। मतलब ये एक ऐसी डिजायर होती है कि हमें एसोसिएशन मिले या मिले जिसमें हमारा ही बेनिफिट है हाँ, नॉर्मली। that's okay. देखो आप डेफिनेटली मिलेगी अगर इफ वन डे जो भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में डिजायर है ना, अगर आप उसको कंटिन्यूसली रखोगे अपने अंदर, वो मिलेगी ही मिलेगी आपको. इट्स लाइक इट्स 100% होएगा ही होएगा. यस, थैंक आइए यू। भक्ति प्रभु, आपके क्वेश्चन है. हरे कृष्ण माता जी. यस प्रभु. माता जी, just one point में माता जी का, I think one thing Mata ji is very nicely served by making prasadam, and so this is the thing like Prabhuji's can't do. So usually whenever That's also there. this is a Yes. very big positive for Mata ji. That's a very good point. बाबू जी, आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, मेरे तो प्रसाद नहीं खाएंगे। हम मेरे को तो मेरा अपना बनाया हुआ नहीं अच्छा लगता, मैं दूसरे को अरे सर्व वो करूँ। एक्चुअली क्या हुआ, हमारे माता जी थे ना जो कृष्णांगी माता जी, जो गुरुमाश के कुक भी करते थे उनके लिए वैसे. तो माता जी मुझे बोलती थी, अरे अमृता तू नहीं आती महाराज की किचन में. तो बोलती थी अरे महाराज ना खाना खाना छोड़ देंगे अगर मैं पहुंच गई किचन में तो. So yesterday I made coconut laddus because festival था ना कल नरसिंह चतुर्दशी. So वो बहुत इजी रेसिपी है. तो मुझे याद आया कि मैंने महाराज के लिए बनाए थे, गुरु महाराज के, क्योंकि इट वाज ये शॉर्ट रेसिपी थी, सबको पसंद आती थी. तो मुझे कुछ चीजें बनानी उस समय आया करती थी. आई वाज न्यूली मैरिड. तो माता जी बोले कि तेरे बनाए हुए 2 लड्डू महाराज ने खाए. तो दैट्स व्हाट मैंने कहा, भैया अब ये हो गया, मैंने एक बार महाराज को पवा दिया, बस दैट्स इट. आई विल नॉट एंटर हिज किचन नाउ. So yes, there is this good point that devotees can serve in the ways in which they are very good. माता जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इसमें उत्तम अधिकारी में बोला हुआ है वन हु इज वेरी ईगर टू प्रीच. इसमें दो बातें हैं कि the person could be Bhajananandi, but he is not eager to preach. He just Yeah. internal. Second thing is like अभी जैसे डिस्कशन में हमारे पॉइंट निकल के आया है कि उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी की मतलब एसोसिएशन लेना बहुत मुश्किल है. बट आई वुड से लाइक if उत्तम अधिकारी like he wants to help everyone also, so I would say like association should be he or she should be very eager to give the association. He should be eager to give association. Yes, because he wants to spread Krishna's glory. Actually, even though he wants to spread the movement, like say, still he will not give the association. He will only give association to the patra. मान लीजिए अब जैसे मैं गुरु महाराज के एग्जाम, बाबा गुरु महाराज की स्मृति आ जा रही है इसमें. गुरु महाराज का क्या था, महाराज एक दिन में हजारों लोगों से मिलेंगे, ठीक है. महाराज किसी बिजनेसमैन से मिलेंगे तो उसको भी उद्धार तो उसका भी करेंगे, उसको भी बोलेंगे कि जब किया करो या कुछ, अगर उसको डोनेशन पर्पज से मिले, ठीक है. सो महाराज विल नॉट गिव, ऑल्दो ही इज doing everything through him to expand the movement, but he will not give him the association required. Let's say he will touch him through Krishna, some way he will shower his mercy. But and then even within disciples, let's say ये तो external person हो गया, even within disciples, कोई disciple जाएगा पूछने, महाराज मैं ये कर लूं, तो महाराज बोलेंगे I think you should not do it. ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए. दूसरा डिसाइबल पूछने जाएगा तो महाराज बोलेंगे यस यू शुड डू इट. नाउ व्हाई इट इज सो, बिकॉज इस पहले वाले डिसाइबल को गुरु ने पहले से झांक लिया है कि ये पूछने तो आया मगर करेगा नहीं, या उस लेवल पे ये पहुंचा नहीं है कि अगर मैं इसको बोलूं कि बेटा ये कर ले तो ये उसको कर पाएगा, उसके लिए पात्रता उसमें नहीं है. मान लो कोई भक्त आया, उसने बोला कि महाराज मैं क्या रोज 64 माला करूं, है ना, या मैंने व्रत लिया है कि मैं 16 माला किए बिना पानी भी नहीं पीऊंगा, तो महाराज बोलेंगे ओके गुड, है ना, ऐसे ही बोलेंगे महाराज, ओके गुड फाइन, अच्छी बात है.
अब महाराज ने ये नहीं बोले, महाराज ये नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, सब डिवोटीज को ऐसे ही होना चाहिए, महाराज उसको ये नहीं बोल रहे। आप देखेंगे पीछे द्वारका टेम्पल में हिज होलीनेस महाराज जो अपने प्रबोधानंद सरस्वती महाराज है, उनका लेक्चर हम उनका टॉक्स हम लोग देख रहे थे, तो महाराज बोल रहे हैं कि मुझे महाराज ने आज्ञा दी कि 16 माला होने तक पानी भी नहीं पियोगे। सो अब एक ही गुरु, उसके सारे चेले हैं, मगर हर को एक इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही क्योंकि सबकी पात्रता अलग है। सो एसोसिएशन लेने के लिए भी हमारा अधिकार है कि नहीं उस लेवल का, वो तो देने के लिए भी तैयार है, मगर हो सकता है हमारा लेवल ही नहीं है उसको लेने का। This is also there. मदरी महाराज के पास वो आईज थी, एक्सरे आईज जिसको कहते हैं या ना। सो उत्तम अधिकारी को के पास आईज होती हैं, so sometimes he will not give association, and especially if he's भजनानंदी टाइप, तो वो तो वैसे ही नहीं देते, भजनानंदी टाइप के तो बिल्कुल नहीं देते एसोसिएशन, बहुत मुश्किल है उनसे एसोसिएशन निकलवाना। उसमें तो आप बस दैन्य भाव से सेवा करते रहो तो हो सकता है। एक भक्त ने मुझे बताया था, हमारे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, he is a devotee, so he wanted to take initiation from His Holiness Manidi Swami Maharaj। तो उसने अपना शेयर किया एक्सपीरियंस, कई कई सालों तक वो महाराज से बहुत सेवा करता था, महाराज के पास ज्यादा लेक्चर सुनता था, तब तो महाराज इनिशिएशन भी नहीं दिया करते थे, तब की बात है। नाउ ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट इस्कॉन, मगर तब की बात है, बहुत अर्ली। तो उसने आके बताया कि मैं घंटों घंटों महाराज के साथ राधा कुंड में खड़े रहता था, और महाराज 108 बार रोज राधा कृपा कटाक्ष गाते थे, राधा कुंड में खड़े होते, और मैं घंटों खड़ा रहता था, ठंड हो रही है और जान निकल रही है। आप सोचिए कि कितने घंटों में 108 बार आप राधा कृपा कटाक्ष गाओगे, है ना, कितने घंटों तक आप पानी में, हमारे नहीं हो पाता ये चीज पॉसिबल। ही वॉज अ यंग लैड, उसने सोचा कि मैं कुछ भी करके महाराज को एसोसिएशन मुझे पाना ही पाना है। फिर उसने बहुत सालों के बाद उसने महाराज को बोला कि महाराज प्लीज मुझे इनिशिएशन दे दो। तो महाराज ने उसको बोला था कि उसने क्या बताया था कि 11 साल तक पता नहीं ये करोगे तो तुम्हें ऐसे से तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें मुझे दीक्षा देनी है कि नहीं। वो भाग के आ गया था लिटरली, मतलब उसका एक्सपीरियंस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि महाराज ने उसे क्या एग्जैक्टली बोला था। सो भजनानंदी का तो बहुत ही एक अलग ही जोन में होते हैं भजनानंदी, वो एक्चुअल में अपने भजन को, जहां पर आपने उनका भजन डिस्टर्ब किया वहीं पर ही वो आपसे साइड हो जाएंगे। अगर आपकी इसीलिए मैं बोलूँगी कि पात्रता जरूरी है। अगर आप पात्र हो तो उनके उनके सर्कल में जाकर आप विघ्न ना डालो, जब तक तब तक एवरीथिंग इज फाइन, तब तक दे विल कीप गिविंग एसोसिएशन। मगर जहां पर उनकी कॉन्शियसनेस को आप थोड़ा अफेक्ट करने लगेंगे, वहां पे हटा देते हैं। ये भी एक पॉइंट है। Yes, Mataji. जैसे इवन महाप्रभु के आचार से भी हम देखते हैं कि महाप्रभु ने कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ महाप्रभु शिवा सांगन में कीर्तन करते थे, है ना, सिलेक्टेड लोगों के साथ, सब डिवोटीज अलाउड नहीं थे। तो एक बार शिवास प्रभु ने क्या बोला कि महाप्रभु ने कीर्तन करते बोले कि आज मजा नहीं आ रहा, कौन है यहाँ पे जो पात्र नहीं है। तो फिर शिवा कौन नया आया है, तो शिवास प्रभु ने बताया था ना कि ये ब्रह्मचारी है जो सिर्फ दूध पीकर पीकर जिंदा रहता है, पिछले पता नहीं कितने सालों से इसने कुछ और अन्न नहीं खाया, सिर्फ दूध पे निर्वाह करता है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑस्टियर है। तो महाप्रभु ने झाड़ लगा दी थी कि तपस्या करके क्या भगवान की कृष्ण को पाया जा सकता है क्या? तपस्या के बल पे? कौन से शास्त्र का नियम है? ये अधिकारी नहीं है। फिर जब उसने विनम्रता से महाप्रभु को प्रसन्न किया कि उस ब्रह्मचारी ने बहुत विनम्र भाव में महाप्रभु से याचना की, तो उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने बोला कि अब तुम आ सकते हो। सो उसमें भी महाप्रभु ने भी तो भजनानंदी स्टाइल में किया है ना कि नॉट एवरीबडी वाज अलाउड इन हिज एसोसिएशन। गंभीरा में नॉट एवरीबडी वाज अलाउड टू गो।
So when Mahaprabhu was preaching, he was giving freely to everyone. जहां देखे तहा करे कृष्ण क्या कृष्ण प्रेम दान, जहां देखते थे वहां पे कृष्ण प्रेम दे, जिसको देखते थे उसको कृष्ण प्रेम दे देते थे महाप्रभु जब प्रीचिंग में थे तो। और जब वो गंभीरा क्षेत्र में आए तो उसके बाद ही वाज नॉट एवरीबडी वाज अलाउड टू मीट हिम, सो ही एग्जिबिटेड बोथ द मूड्स। सो अगर हम बोलें, सो दिस इज नॉट एन एक्यूजेशन टू अ भजनानंदी कि अगर वो इतना महान है तो वो क्यों नहीं दूसरों को अपना संग देता। We can't accuse him for doing that. Okay. So अभी इस पर्पट में और भी बहुत कुछ रह गया है कि दीक्षा क्या होती है, दीक्षा कैसे ली जाती है, उत्तम अधिकारी को ही दीक्षा देनी चाहिए, और ये पात्रता वाला कॉन्सेप्ट ये हम अगली क्लास में लेंगे। बट आज हमने जो डेफिनेशंस हैं सारी वो समझ ले कि कनिष्ठ उद्धम और कनिष्ठ मध्यम और उत्तम क्या है, और किस तरीके से एक्सटर्नल पैरामीटर्स से जज नहीं करना है, इंटरनल पैरामीटर्स थोड़ा लगाने हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज मोर एसेंशियल, एंड बाहरी मुक्ता से हम भ्रमित हो जाएंगे भक्त समाज में भी। So this is the sum and substance of this first part of the shloka. Okay. ठीक, तो यहीं पर ही स्टॉप करते हैं।